अगर हम हर रोज़ सिर्फ 2 मिनट के लिए भी अपने निज स्वरूप को खुद को फिर से स्मृति दिलाते हैं तो हमारे संस्कार परिवर्तन होने लग जाएंगे। हम में से किस किस को खुशी चाहिए, हाथ उठाएंगे। और किस किस को शांति चाहिए, और किस किस को प्यार भी चाहिए। अब एक बार उठे रहने देना, उठे रहने देना, और एक बार थोड़ा नज़र भी घुमा लेना। भैया ये फ़ोटो नहीं डालने कल पेपर में, हम इसके बाद वाली फ़ोटो डालेंगे। हम ये फ़ोटो थोड़ी डालेंगे कि हमें शांति चाहिए, खुशी चाहिए। हम तब फ़ोटो डालेंगे कि हम हर परिस्थिति में शांत और खुश रह सकते हैं। हमें चाहिए नहीं, हम सबको देने वाली आत्मा है ना। कौन सी वाली आत्मा है? देने वाली आत्मा है, चाहिए वाली आत्मा नहीं है। चाहिए वाला हाथ कैसे होता है? चाहिए 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 चाहिए। ऐसा वाला हाथ अच्छा लगता है या ऐसा वाला हाथ अच्छा लगता है? ऐसा वाला हाथ अच्छा लगता है। क्यों ऐसा वाला हाथ अच्छा लगता है? क्योंकि हम देवताई संस्कारों वाली आत्मा हैं। हर एक के परिवार में एक नाम है, कहते ये मेरे कुल देवी है, ये मेरे कुल देवता है ना नाम ऐसा? कुल देवी है। इसका मतलब हम किसके कुल के हैं? हम ऐसे वाले कुल के हैं या हम ऐसे वाले कुल के हैं? कौन से कुल के हैं? ऐसे वाले कुल के हैं ना, क्योंकि वो हमारी कुल देवी है, कुल देवता है। मतलब हम ऐसे वाले कुल के हैं। तो हमें कैसा होना चाहिए फिर? अगर हम ऐसे वाले कुल के होते तो हम ऐसे हैं, अगर हम ऐसे वाले कुल के तो हमें कैसा होना चाहिए? चलो करो करो, रिकॉर्डिंग होनी, अपने फ़ोटो भी खींचेंगे वो अभी आपके। हमें कैसे वाले कुल का होना चाहिए? हमें ऐसे वाले कुल का होना। किसका मन है ऐसे से ऐसे पे शिफ्ट होने के लिए? किसका मन है ऐसे से ऐसे पे शिफ्ट होने के लिए? सबका मन है। आसान है क्या लगता है? आसान है ये करना? आसान है ये करना? कौन सा जीवन आसान है? ऐसा वाला जीवन आसान है या ऐसा वाला जीवन आसान है? मुश्किल वाला जीवन तो जी चुके हैं। सारा दिन सबके सामने प्यार दो, सम्मान दो, मुझे अच्छा बोलो, मैंने जो पहना है उसको भी अच्छा बोलो, क्योंकि जब तक आप अच्छा नहीं बोलोगे मुझे अच्छा फील नहीं होता, और मुझे अच्छा फील नहीं होता तो मेरी मांगने की इच्छा और बढ़ती जाती है। मुश्किल वाला जीवन तो हम जी चुके हैं। अभी हमें कौन सा वाला जीवन जीना है? आसान वाला जीवन जीना है। थोड़ा सा इधर आके बैठेंगे क्योंकि फिर वो नहीं दिखाए, आप इधर आके बैठ सकते हैं। तो अब कैसे करना है? लाइफ इसलिए डिफ़िकल्ट हुई है क्योंकि हम ये भूल गए कि हम ये वाली आत्मा है, और हमने सोचा ये हमारा संस्कार है। एंड हम ग्रो अप हुए ये सोचते हुए कि खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए। और जितना जितना मेहनत की उतना वो बढ़ने की बजाय क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। अभी जब हाथ उठा तो ऑलमोस्ट सबने हाथ उठाया। एंड हम सब वो हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, हमें जो बनना था हम बने, फिर बनने के बाद भी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। सबके पास, किस किस के पास टाइम नहीं है सारा दिन में? वो भी हाथ उठा लो एक बार, उठा लो उठा लो। अभी इसमें कैसे नहीं हाथ उठाएंगे? हाँ, इसमें कैसे नहीं हाथ उठाएंगे? तो क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं तो हमारा पूरा दिन किस में जा रहा है? काम में, सेवा में, कमाने में, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन इतना काम करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद, इतने अच्छे अच्छे ओहदे पर पहुंचने के बाद, और इतना कमाने के बाद, और हमारे घर में सब कुछ वो आ गया जो पैसों से खरीदा जा सकता है, और आज हमने हाथ उठाया क्या कहने के लिए? आपको थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है? बचपन से हमारे मम्मी पापा ने क्या कहा? पढ़ लो पढ़ लो, एक बार वो बन गए ना तो जीवन सेट। तो हम भी पढ़ लिए पढ़ के बन गए, जीवन सेट हो गई, माइंड सेट नहीं हुआ। अब सिर्फ अपने आप से पूछिएगा, सब कुछ तो कर लिया जो करना था, खुशी नहीं मिली, आज हाथ उठा रहे हैं, फिर अब क्या करना है खुश रहने के लिए? क्या करना है? क्या करना है? क्या लगता है क्या करना है? क्या करना है?
सबको प्यार देना है, वो तो देते ही रहते हैं सारा दिन, लेकिन जो हमारे साथ अच्छे व्यवहार करते हैं हम भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं हम उनके साथ क्या करते हैं? कौन कौन आज एक चीज़ पक्की कर सकता है कि कोई मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे वो उनकी प्रॉब्लम है, वो उनकी प्रॉब्लम है। मैंने हर एक के साथ अपना परफेक्ट बिहेव करना है, सिर्फ आउटसाइड नहीं। आउटसाइड तो कर ही लेते हैं, आउटसाइड नहीं, मैंने हर एक के लिए परफेक्ट सोचना है, वो भले कितना भी इम्परफेक्ट सोचे। कौन कौन ये कर सकता है? नहीं, कोशिश करो, कैसे सोचने में क्या कोशिश करने के है? पहले अच्छे से सुने, सामने वाला कोई भी व्यवहार कर रहा है, वो कैसे भी बोल रहा है, वो किसका संस्कार है? अभी बोलते, आप बोलेंगे ना तो आपके रिकॉर्ड होता जाएगा, वो इस तरह से बोल रहे हैं, वो इस तरह से कर रहे हैं, वो मेरे साथ ये कर रहे हैं, वो मेरे साथ वो कर रहे हैं, ये किसका संस्कार है? ओवरफुल है हॉल, आवाज़ तो है थोड़ी सी। वो किसका संस्कार है? वो उनका संस्कार है। तो अगर किसी के अंदर कोई कड़वाहट का संस्कार है और वो कड़वाहट के संस्कार की वजह से कड़वा कर्म कर रहे हैं या कड़वे शब्द बोल रहे हैं, तो हमारे संस्कार को क्या हुआ? हम क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि हम इस डायरेक्शन में खड़े हैं कि जैसे ही आपने मेरे साथ कड़वा बोला तो मैंने कौन सी एनर्जी ले लेनी है? मैंने वो कड़वाहट की एनर्जी ले लेनी है, मैंने अपने मन में कड़वा फील करना है और फिर मैंने अपने मन से और शब्द से और व्यवहार को आपको वो कड़वाहट वापस करनी है। अगर हम ऐसे नहीं ऐसे खड़े होंगे और फिर वो हमारे साथ कड़वाहट से व्यवहार करेंगे, क्या आपको लगता है कि हम अपने नॉर्मल संस्कार से व्यवहार कर सकते हैं? करना है कि नहीं सेकेंडरी है, कर सकते हैं कि नहीं? कर सिर्फ भगवान को याद करके उनको ब्लेसिंग देना कौन सा आसान है? हम कौन सा काम कर चुके हैं ऑलरेडी? मुश्किल वाला हम कर चुके हैं, अब कौन सा वाला करना है? सिर्फ साइलेंस वाला। क्या होता है, दो लोग हैं, एक आत्मा इस समय अपने उस कमज़ोर संस्कार की वजह से थोड़ा सा क्या हो जाती है? डिप हो जाती है, थोड़ा सा नीचे जाती है। लेकिन उस समय हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करके पहले अपनी स्थिति को ठीक रखकर वो शक्ति उनको रेडिएट करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो डिप होते हैं हम भी क्या हो जाते हैं? हम भी डिप होते हैं, फिर हमें देखकर कोई और डिप होता है, इससे नहीं मिलनी है। अगर आप सबकी फ़ोटो खिंच गई हो तो आप बैठ जाएंगे सभी, अभी हम पूरा करते हैं फ़ोटो। अगर ये भी एक हमारा नया संस्कार है आजकल का, किस किस को अच्छा लगता है अपनी फ़ोटो खींचना? अगर अभी ये फ़ोटो कल आपको मिले, चलो ये छोटा सा चेक करते हैं, इतने सारे जगह नहीं है बैठने के लिए, अभी ये फ़ोटो खींचेगी, कल आपके पास पहुंचेगी, आप पूरे हॉल में किसको देखेंगे? आप अपने परिवार वालों को भी बाद में देखेंगे, आप पहले किसको देखेंगे? अपने आप को देखेंगे। अब बाई चांस अगर फ़ोटो अच्छी नहीं आई, ऐसे बैठे साड़ी इधर हो गई, वो हो गई, बाल इधर हो गए, तो क्या सोचेंगे फिर? क्या किया, फ़ोटो ही नहीं ठीक से खींची। फिर अपना पार्ट पूरा करने के बाद फिर परिवार के, कैसे बैठे थे, फ़ोटो ही नहीं ठीक से खींची आपकी। एक फ़ोटो पर हम इतना ध्यान रखते हैं, सारा दिन जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रही है। कहाँ खींच रही है फ़ोटो? कहाँ खींच रही है? जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, फ़ोटो कहाँ खींच रही है? रखें उंगली, रखें वहाँ पर, कहाँ खींच रही है? यहाँ, यहाँ, वहाँ नहीं, वहाँ कोई फ़ोटो नहीं खींचती। कहाँ खींच रही है फ़ोटो? फ़ोटो कहाँ खींच रही है? यहाँ। मैं आत्मा यहाँ फ़ोटो खींच रही है। हर थॉट, हर वर्ड, हर बिहेवियर रिकॉर्ड हो रहा है। 1 मिनट आंख बंद करें, सिर्फ आज के दिन को देखें। क्या आपको लगता है आज कोई थॉट, वर्ड, बिहेवियर ऐसा था जो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था?
क्या आज मैंने सारा दिन में कोई ऐसी थॉट, वर्ड, बिहेवियर क्रिएट किया जो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मिटती नहीं। और अगर किया भी है ना, अभी सिर्फ 1 मिनट साइलेंस में ना उसको चेंज कर दीजिए। मतलब मैंने अगर किसी के लिए कुछ सोचा या बोला, भले अभी वो हो गया है, नेवर माइंड, लेकिन उसको चेंज करिए अभी, और उसको एक ऐसी वाली थॉट और वर्ड बोलिए जो आप चाहेंगे कि आपके ऊपर रिकॉर्ड हो। जैसे फोटो एडिट हो सकती है ना, तो रिकॉर्डिंग भी एडिट हो सकती है। अब जो आप बोल रहे हैं वो आप पर रिकॉर्ड हो रहा है, जो वो कर रहे हैं वो किस पर रिकॉर्ड हो रहा है? वो जो कर रहे हैं वो किस पर रिकॉर्ड हो रहा है? दोनों हाथ 1 मिनट इधर रखिए, इस पर उनको बिठाइए, लेफ्ट हैंड पर जिन्होंने आपके साथ परफेक्ट काम या परफेक्ट व्यवहार नहीं किया, और राइट हैंड पर अपने को बिठाइए। ठीक है? उन्होंने कुछ किया, कुछ बोला, उन्होंने जो सोचा, बोला, किया, वो किस पर रिकॉर्ड हुआ? हाथ करें, किस पर रिकॉर्ड हुआ? उन पर रिकॉर्ड हुआ। क्या उन्होंने जो सोचा, बोला, किया वो आप पर रिकॉर्ड हुआ? पक्का करना है इस बात को। उन्होंने जो सोचा, बोला, किया वो किस पर रिकॉर्ड हुआ? उन पर रिकॉर्ड हुआ। उन्होंने जब वो सोचा, बोला, किया, उसको सुनकर, देखकर जो मैंने सोचा, बोला, किया वो किस पर रिकॉर्ड हुआ? वो मुझ पर रिकॉर्ड हुआ। मेरा कंट्रोल किस पर है? जो उन पर रिकॉर्ड हो रहा है या जो मुझ पर रिकॉर्ड हो रहा है? मेरी डेस्टिनी कौन बना रहा है? जो वो कर रहे हैं या जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ? तो ईजी नहीं है अच्छी डेस्टिनी बनाना। फिर श्रेष्ठ भाग्य बनाना आसान नहीं है। सिर्फ क्या ध्यान रखना है? सिर्फ क्या ध्यान रखना है? सपोज कल सुबह आपके घर में एक जना उठ के इंग्लिश गाना गाता है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, वो इंग्लिश गाना गा रहे हैं, आपको हिंदी गाना गाना है। क्या आप कर सकते हैं ये? सिर्फ गाना गाना है, कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। वो इंग्लिश ही गाते जाएंगे और आपको हिंदी ही गाते जाना है। कौन कौन ये कर सकता है? अच्छा, सब आप भी कर सकते हैं, वेरी गुड। दूसरा ऑप्शन, वो हिंदी पिक्चर का गाना गाते जाएंगे, आपको भजन गाते जाना है। कौन कर सकता है ये? बस यही करना है लाइफ में, और कुछ करना नहीं था, यही करना था। वो अपना गाना गाएंगे, हम अपना गाना गाएंगे, वो फिर अपना गाना गाएंगे, हम फिर अपना गाना गाएंगे, वो फिर अपना गाना नहीं छोड़ेंगे, हम भी अपना गाना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फाइनली होता ये है कि दोनों में से एक जना अपना गाना बदलकर दूसरी साइड का गाना गाना शुरू कर देता है। जीत सिर्फ ये है कि जो अच्छा वाला गाना है वो गाते रहें, गाते रहें, गाते रहें, ताकि जो नेगेटिव वाला है वो चेंज हो जाए, बजाय के पॉजिटिव वाला चेंज हो जाए, बस। और फिर हाथ ऐसे से क्या हो जाएगा? ऐसे पर बन जाएगा। कर सकते नहीं कर सकते? नहीं, ताली कोई नहीं बजानी आज। ताली आप बजाना कल अपने लिए करने के बाद। पहले आप सिर्फ सोचिए, कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते नहीं कर सकते? कल आपके साथ कोई झगड़ा करे, घर वाले, हो सकता है स्पाउस, और कहे मेरा पूरा दिन तुमने खराब कर दिया। कभी सुनिए ऐसे लाइन घर पे? कभी सुनिए ऐसे लाइन, तुमने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया? किस किस ने लाइन सुनी है ऐसे अपने पार्टनर से कभी? ओहो, बड़ी कॉमन लाइन है, वेरी गुड। अब सिर्फ ये बताना कि जब उन्होंने आपसे कहा आपने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, आपने मेरा पूरा संडे खराब कर दिया, आपने कौन सा गाना गाया उसके बाद? आपने कौन सा गाना गाया? आपने बोला होगा तुमने तो मेरा पूरा जीवन खराब कर दिया, तुम्हारा तो संडे खराब है। अब जैसे ही हमने ऐसा वाला बोला, फिर वहां से भी वैसा वाला और गाना आएगा, फिर यहाँ से भी वैसा वाला है। एंड आते 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 थोड़ी देर के बाद बोलते हैं फिर हम रह ही क्यों रहे हैं इकट्ठे? एंड फिर कुछ लोग ऐसा डिसीजन ले लेते हैं। सिर्फ करना क्या था? अब गाना आप सुनाएंगे, ठीक है? सामने वाला कहता है मेरा पूरा दिन खराब कर दिया, आप अपना दूसरा वाला गाना गाओ, बताओ। बहुत इजी है।
याद है वो पिक्चर का गाना गाएंगे, हम भजन गाएंगे, तो आप भजन वाला गाना सुनाओ। वो कह रहे हैं कि तुमने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। देखा, हमारे स्टेज वाले भाई बहने बहुत अच्छे कहते, तुमने मेरा दिन बना दिया। वो कहेंगे मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, बस बोलते जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। हम क्या बोलेंगे, मुझे सिर्फ आपसे ही बात करनी है। वो कहेंगे मैं तुम्हारे साथ जीना नहीं है। मैं कहा मैंने आपके अलावा और किसी के साथ जीना नहीं है। वो अपना गाना गाते जाएंगे, हम अपना गाना गाते जाएंगे। फाइनली दोनों में से एक का गाना चेंज होगा ही होगा, और जैसे ही वो होगा हम कन्वर्ट हो जाएंगे। हम चाहिए चाहिए की बजाय कौन सा गाना गाना शुरू करेंगे? कौन सा गाना शुरू करेंगे? दिन वहाँ नहीं बैठना बहन, आप इधर आओ, वो नहीं दिखते, वो नहीं दिखते उधर से। इजी है डिफिकल्ट है? इजी है या डिफिकल्ट है? क्या हुआ, आप उनको क्यों देख रहे हो? जहां नई रिकॉर्डिंग होनी वहां नहीं जाने देना। सी इमीडिएटली वो कहाँ बैठ रही, आप अपने ऊपर रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? इट गेटिंग रिकॉर्डेड। आप उस बारे में सोच रहे हैं जिसका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं। वो तो अपनी रिकॉर्डिंग सही कर रहे हो, उसने अपनी अच्छी जगह चूज कर लिया, आपने गलत वाली रिकॉर्डिंग कर ली उसको देखकर। भाग्य मतलब हर लाइन जो रिकॉर्ड होती जा रही है। यहाँ उंगली रखें 1 मिनट। 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी। निकालो 1 मिनट, आत्मा हाथ निकल गई बाहर। ऐसे ऐसे रखो उसको यहाँ पर, पीछे मुड़कर देखो, क्या पीछे रह जाएगा? ये शरीर रह जाएगा, वो रिश्ते भी रह जाएंगे। पता है 1 सेकंड के बाद कोई रिश्ता नहीं है, उसके बाद वो चीज़ें रह जाएंगी, वो बातें रह जाएंगी, वो झगड़े रह जाएंगे, सब कुछ पीछे रह जाएगा। लेकिन जो मैंने रिकॉर्ड कर दिया वो मैं चाहूँ तो भी पीछे छोड़कर नहीं जा सकती। तो सारा दिन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है? जो रिकॉर्ड हो रहा है। और वो आगे के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे के लिए तो है ही। सबसे पहले वो कब के लिए इम्पोर्टेंट है? अब के लिए इम्पोर्टेंट है। अगले हफ्ते 31 मार्च आ जाएगा। 31 मार्च तक 1 साल में जितनी ट्रांजैक्शन हो गई, 31 मार्च को उसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट बन जाएगी, बनेगी ना? लेकिन अगले ही दिन वो क्लोजिंग बैलेंस शीट हमारे अगले साल की ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाएगी। इसी तरह मैं आत्मा इस शरीर में बैठकर सोचती जाती हूँ, बोलती जाती हूँ, करते जाती हूँ, करते हर ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड हो रही है। और हर ट्रांजैक्शन इस समय मेरे जीवन में प्रॉफिट लॉस का अनुभव मुझे अभी करा रही है। आज हमने हाथ क्यों उठाया कि खुशी चाहिए? इसका मतलब हम कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी करके आए हैं जिसकी वजह से आज हमें खुशी का अनुभव नहीं हो रहा है। कौन सी हमने ट्रांजैक्शंस की? चिंता किया, दुखी हुए, डरे, परेशान हुए, ज़्यादा सोचा, इसकी उसकी बात की, खुशी खत्म, खुशी खत्म। तो ये ट्रांजैक्शन की वजह से आज मेरे बैलेंस शीट में खुशी कम है। अब अगर इस समय मेरे अंदर खुशी कम है, शांति कम है, और मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूँ, गर्भ में जाके प्रवेश करती हूँ, कुछ महीने के बाद बच्चा पैदा होगा, तो क्या वो बच्चा हैप्पी बच्चा पैदा होगा? लगता है? तो हम कहते हैं आजकल के बच्चे ऐसे क्यों? आजकल के बच्चे कौन है? आजकल के बच्चे हम अभी इधर और फिर उधर गए, उधर। तो वो मेरा लास्ट क्षण जो इस शरीर में है, मेरा लास्ट क्षण, वो 31 मार्च है। वो मेरा 31 मार्च है। और जैसे ही मैं आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करूंगी और बच्चा पैदा होगा, पंडित जी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दे देंगे। उस बच्चे ने कोई कर्म नहीं किया, उस बच्चे ने कोई कर्म नहीं किया, लेकिन वो जन्म पत्री, उस शरीर जो बच्चे का शरीर है उसकी जन्म पत्री नहीं है। वो जन्म पत्री उस शरीर में प्रवेश की हुई उस आत्मा की है जो ढेर सारे कर्म करके आई है।
तब पंडित जी कहते हैं जन्मपत्री में ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, यहाँ थोड़ा भारी है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। वो बच्चे ने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक, तो वो किसकी जन्मपत्री है? उस आत्मा की जन्मपत्री है। अगर इतना सारा दिन ध्यान रहे कि मेरा कर्म मेरा भाग्य सिर्फ इस शरीर में नहीं बना रहा, मेरा कर्म मेरा भाग्य अगले भी मेरे साथ जा रहा है, तो आपको लगता है हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे या नहीं रखेंगे? रखेंगे नहीं रखेंगे? क्या ध्यान रखना है? सिर्फ क्या ध्यान रखना है? सिर्फ क्या रिकॉर्डिंग हो रही है? कल का होमवर्क सोचेंगे ना ऐसे किसी के लिए, ऐसे किया ऐसे किया, 1 सेकंड अपने आप को सिर्फ बोलना रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसे चेंज हो जाएगी थॉट इमीडिएटली। वो कुछ भी करें, आप उसके बारे में अच्छा सोचो, आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अब ये फ्लावर्स है सामने टेबल पे, सबको दिखाई दे रहे हैं फ्लावर्स? यस। 1.5 घंटे से ये आपके सामने हैं। किस किस ने इसके बारे में सोचा? किसी ने भी नहीं। तो तब तक वो फ्लावर किधर है? इधर है। आप पूरा जीवन जी सकते हैं इस फ्लावर के साथ, इसको दूर से ऐसे देखते हुए, लेकिन जैसे ही आपने इस फ्लावर के बारे में सोचना शुरू किया, अब फ्लावर किधर है? अब फ्लावर किधर है? अब फ्लावर इधर है। अब आप ध्यान रखना, अब फ्लावर फ्लावर नहीं, आपके भाग्य का हिस्सा बनने जा रहा है, क्योंकि अब आप उसके बारे में जैसा सोचेंगे। तो सपोज मैं इस फ्लावर को देखकर एक थॉट क्रिएट क्यों, कितने मुरझाए हुए फूल हैं, मेरे को लगा इसमें रॉन्ग क्या है, मुरझाए हुए हैं तो मुरझाए हुए, तो मुझे यही सोचना है कि मुरझाए हुए हैं। लेकिन जैसे ही मैंने ये थॉट क्रिएट की कि कितने मुरझाए हुए फूल हैं, वो मुरझाई हुई वाली फीलिंग किस पे रिकॉर्ड हो गई? थोड़ी देर के बाद फ्लावर मेरा हिस्सा नहीं होगा जीवन का, लेकिन रिकॉर्डिंग में चेंज नहीं कर सकती। जीवन भी ऐसे ही है, कितना भी उनको समझाओ, अपने अनुसार चलेंगे सभी। हमारे पास क्या चॉइस है? 4 बार तो बोल दिया वो भैया को चलना नहीं सामने से, और सबके सामने भी बोल दिया, लेकिन यही जीवन है। वो अपना कर्म करेंगे, उनको ये नहीं पता चल रहा कि कितने लोगों का ध्यान उनकी तरफ जा रहा है, लेकिन उनका ध्यान इस तरफ है कि कल हमको रिकॉर्डिंग दिखानी है, क्योंकि वो हमारा काम है। तो हर एक किसके अनुसार काम करेगा? वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन वो किसके अनुसार सही कर रहे हैं? वो अपने अनुसार सही कर रहे हैं। हमें सारा दिन यही करना है। आप देखो, उसने चेंज नहीं किया अपने संस्कार को। सही किया गलत किया? सही किया गलत किया? उसने चेंज नहीं किया अपने संस्कार को। क्या हम कर सकते हैं ये? अब आंख बंद करो, किसी एक को लेकर आओ सामने, जिसके साथ मैंने अपने कर्म को चेंज करना है। मैंने उनके बारे में अपनी सोच को चेंज करना है। वो भले मुरझाए हुए हैं, पर मैंने ये थॉट नहीं क्रिएट करनी कि वो मुरझाए हुए हैं, क्योंकि जब मैंने 10 लोगों के बारे में ये थॉट रिकॉर्ड कर ली, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, 10 दाग मेरे ऊपर लग गए। और जब वो 10 दाग मेरे ऊपर लग गए, तो मेरी खुशी कम हो गई। तो अब मेरे पास 2 ही चॉइस है, या तो वो 10 लोग अपने दाग बदल दें तो मेरे लिए अच्छा सोचना आसान हो जाएगा, या वो जैसे हैं वैसे हैं, मैं उनके लिए अच्छा सोचना शुरू कर दूं तो मेरी खुशी बढ़ जाएगी। कौन सा ऑप्शन आसान है? कौन सा ऑप्शन आसान है? कौन सा ऑप्शन आसान है? बस कलयुग के अंतिम समय में चल रहे हैं, चारों तरफ कुछ ना कुछ दिखाई देगा। बातें दिखाई देंगी, प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी, सिचुएशंस दिखाई देंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों के अंदर उनके संस्कार और कर्म दिखाई देंगे। वो बिल्कुल वैसे फूल की तरह है जो दिखाई देंगे, और ये फूल वो हो सकता है जिनके साथ आप रहते हैं, दिखाई देंगे।
लेकिन उनको वैसा देखते हुए मुझे क्या सोचना, बोलना एंड कर्म करना है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी नहीं। इवन जो हमारी क्लोजेस्ट फैमिली है वो भी एक बहुत शॉर्ट पीरियड के साथ हमारे साथ है। राइट और रॉन्ग? इस साल में 2024 में कौन कौन किसी न किसी को जानता है जिसने अचानक शरीर छोड़ा? अभी अभी सब ठीक था और अभी अभी शरीर छोड़ा। हाथ उठाएं, कौन कौन जानता है किसी को? एक बार मुड़ के देखो कितने लोग जानते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ये हुआ है इस साल के अंदर। तो आप सोचो, अचानक एक सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ो, क्या मुझे टाइम मिलेगा रिकॉर्डिंग चेंज करने के लिए? विल आई गेट द टाइम? नहीं। अगर आज 7 बजे अभी अगर आपको पता चले कि आप आज 10 बजे शरीर छोड़ने वाले हैं, 3 घंटे हैं आपके पास, क्या करेंगे 3 घंटे में? 3 hours, एनीबडी? 3 घंटे हैं आपके पास, क्या करेंगे 3 घंटे में? 3 घंटे हैं, 1 मिनट पूरा हुआ, 3 घंटे हैं, क्या करेंगे? 2 मिनट पूरे हो गए, 3 घंटे हैं, क्या करेंगे? क्या करेंगे? सोचो साक्षी होकर, सच में इसको सीरियसली देखो। बहुत लोगों को 3 घंटे नहीं मिल रहे आज, क्या करेंगे? हैं जी? अच्छा, जिनके साथ मन मुटाव है उनके साथ अपने रिश्ते को ठीक करेंगे। कौन कौन ये करने में इंटरेस्टेड है 3 घंटे के अंदर? बट अब इसके बाद तो वो मिलने वाले नहीं है, अब क्या जरूरत है ठीक करने के लिए उनके साथ? जब रह रहे थे इधर तब ठीक नहीं किया, अभी जाते जाते क्यों ठीक करना है? क्योंकि हर एक को ये पता है कि वो मन मुटाव मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट क्या होने वाला है? मेरे साथ जाने वाला है। तो कौन कौन ठीक करेगा? हाथ उठाओ, ठीक करेंगे। वो ठीक से नहीं भी बात करें तो भी हम ठीक करेंगे। बोलो मैं मेरा तो हिसाब किताब ठीक करूँ ना। कौन करेगा ऐसे? ये ठीक करेंगे। कौन किसी को क्षमा करना चाहेगा जाने से पहले? कौन किसी से क्षमा मांगना चाहेगा जाने से पहले? तो जब सबका इंटरेस्ट है कि जाने से पहले ये करना है, अब एक बार हाथ उठाओ, सब करना चाहते हैं जाने से पहले? ओके। और जाना कब है? जाना कब है पता नहीं, तो करना कब है? वेरी गुड, ये सीख लिया, हमारा सेशन ओवर और जीवन जीने का तरीका आ गया। इट इज दैट सिंपल। कब करना है? अभी। क्यों करना है? क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा कोई भी क्षण मेरा इस शरीर में अंतिम क्षण होगा, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगले शरीर में भाग्य अच्छा होगा, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस क्षण भाग्य अच्छा बन जाएगा। आप देखो जीवन में कितनी बातें आ जाती हैं और फिर हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, या मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ। कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। एक बॉल पकड़े अपने हाथ में अच्छे से, स्ट्रॉन्ग। ये हमारा कर्म है। एंड इस कर्म में क्या क्या आता है? मेरी इंटेंशंस, मेरी थॉट्स, फीलिंग्स, वर्ड्स एंड बिहेवियर। भाव, भावनाएं, सोच, बोल और व्यवहार। सबसे पहले क्राइटेरिया कलयुग के इस अंतिम समय में लोग कौन सा कर्म कर रहे हैं वो देखकर अगर कर्म करेंगे तो सबसे बड़ी गलती तो वही हो जाएगी। इस समय सिर्फ सही कर्म करना है, इवन अगर कोई भी और नहीं कर रहा हो और हम अकेले वो कर्म कर रहे हैं। ये ताकत लाने के लिए रेडी? अकेले राइट पर खड़े होने के लिए रेडी? रेडी? कौन रेडी? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें भी, कपड़े पहनने का तरीका, खाना खाने का तरीका, जीवन जीने का तरीका, आजकल पार्टी करने का तरीका, सब कुछ आत्मा की शक्ति को घटा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, हर एक को पता है कि वो शक्ति घटा रहा है। कहते लेकिन सब कर रहे हैं तो फिर हम भी तो उसी समाज का हिस्सा है ना। इट्स लाइक सेइंग सब, तो हम भी।
कल सुबह 4 बजे आपको कहीं जाना है, आप निकलते हैं, खाली सड़क है, लेकिन आगे एक रेड सिग्नल है, सड़क पर कोई नहीं है, पुलिसमैन भी नहीं है, सीसीटीवी भी नहीं है, लेकिन रेड सिग्नल है, रुकेंगे या क्रॉस करेंगे? रुकेंगे या क्रॉस करेंगे? ज़्यादातर क्या लगता है, लोग रुकते हैं या क्रॉस करते हैं? क्रॉस करते हैं, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कोई क्रॉस करता है तो उसको देख के फिर अगला व्यक्ति भी क्या करता है? क्रॉस करता है। फिर उसको देख के अगला व्यक्ति भी क्या करता है? क्रॉस करता है। फिर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं रुकना चाहिए, लेकिन वो कहता है सब क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर वो भी क्रॉस करता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप वहाँ पहुँचते हैं और आप कहते हैं रेड सिग्नल है, मतलब रुकना है, और आप रुक जाते हैं। तो पीछे से कुछ लोग आपको ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाते हैं, जैसे कि आप रुक कर गलत कर रहे हैं। होता है ऐसा या नहीं होता है? हाँ, इसका मतलब कलयुग में अगर हम सही पे खड़े होंगे ना, सही पर अगर खड़े होंगे ना, तो लोग पीछे से कहेंगे क्या प्रॉब्लम है लाइफ में। फिर कोई आपको ऐसे क्रॉस करेगा और आपको देखेगा भाई प्रॉब्लम है, क्यों खड़े हुए हो खाली सड़क पर? क्योंकि उसको रेड सिग्नल दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उनके लिए वो नॉर्मल है रेड सिग्नल को क्रॉस करना। तो उनको लगता है अगर आप रेड सिग्नल पर खड़े हैं तो आप गलत हैं, तो वो आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं, आपकी निंदा भी कर सकते हैं, और वो करते हुए वो चले जाएंगे। क्या आप उतनी देर भी वहाँ खड़े हो सकते हैं उस रेड सिग्नल पर अगर कोई आपका मजाक उड़ाएगा? कौन रेडी है खड़े होने के लिए? हर एक के पास ये शक्ति है, हर एक के पास है। कौन कौन रेडी है खड़े होने के लिए? दूसरे मजाक उड़ाएंगे नहीं। और जब आप ये करेंगे, आपको पता है आत्मा की शक्ति क्या हो रही है? बढ़ रही है। खुशी क्या हो रही है? बढ़ रही है। शांति क्या हो रही है? बढ़ रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप उस रेड सिग्नल पर खड़े होंगे, पीछे से कोई और आएगा जो आपको देखकर रुकेगा या नहीं रुकेगा? किस किस को लगता है कोई ना कोई रुकेगा? आपको मालूम है, सबको पता है सही क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सब सही पर खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में सही पर अकेले खड़े होने की ताकत नहीं होती है। लेकिन जब उनको कोई दिख जाता है कि सही पर खड़ा है, वो उसके पीछे सही पर खड़े होने के लिए रेडी हैं। लेकिन जो सबसे पहले सही पर खड़ा होगा ना, कर्म उसका बनेगा, पुण्य उसका जमा होगा, क्योंकि जितने लोग उसके पीछे आकर सही पर खड़े होंगे ना, उनके खड़े होने का पुण्य भी वो पहले वाले के खाते में चला जाएगा। कौन पहला खड़े होने के लिए रेडी है रेड सिग्नल पर? जीवन के रेड सिग्नल पर। जीवन की मर्यादाएं, जीवन जीने का तरीका, सोच की मर्यादाएं, भाषाओं की मर्यादाएं, व्यवहार की मर्यादाएं, कोई और नहीं हमें आके बताएगा क्या सही है क्या गलत है। हमें सब कुछ पता है कि क्या सही है। सिर्फ जो सही है उस पर क्या करना शुरू करना है? चलना शुरू करना है। किसके लिए? अब फिर से बॉल पकड़िए और अब ध्यान रखिए, मेरा कर्म मुझे किसी और को देखकर नहीं करना है। पहले ही हमारे अंदर कॉपी करने की आदत थी, लेकिन फिर सोशल मीडिया आ गया तो कॉपी और हो गया, क्योंकि फोटो भी तो डालनी होती है। हमने ये किया, क्यों फोटो डालनी है? सब डालते हैं। आज पॉज करें, सब डालते हैं, इसलिए मुझे क्यों करना है कुछ? क्योंकि सब कुछ कर रहे हैं जिससे शक्ति घट रही है, और हम भी वही कर रहे हैं, और हमें देखकर कोई और भी वही कर रहा है। और बहुत जल्दी हम सब ने मिलकर इस सृष्टि को कलयुग बना दिया। इस सृष्टि को कलयुग बनाने में किसने किसने कंट्रीब्यूट किया? मैं सब की बात नहीं करते, अगेन सब की बात नहीं करनी। सबका कर्म मेरे ऊपर रिकॉर्ड नहीं होगा, मेरे ऊपर सिर्फ किसका कर्म रिकॉर्ड होगा? मेरा। अगर 10 लोग भी रेड सिग्नल क्रॉस कर गए, वो उनके ऊपर रिकॉर्ड होगा, मेरे ऊपर नहीं। आई कैन नॉट रिकॉर्ड हियर सेइंग उन्होंने क्रॉस किया तो मैंने क्रॉस किया। डजेंट मैटर। क्या पुलिस वाला आपको छुट्टी देता है क्योंकि आप उन्होंने क्रॉस किया इसलिए आपने क्रॉस किया? इसी तरह कर्म का सिद्धांत भी हमें छुट्टी नहीं देगा। कहेगा आपका कर्म आपका था, भले सारी दुनिया वो कर रही थी, और कर्म का पुण्य आपको हमेशा मिलेगा, इवन अगर सारी दुनिया एक तरफ थी और आप अकेले उस तरफ खड़े थे।
तो कलयुग के इस अंतिम समय में प्लीज़ लोगों को कॉपी करना क्या करें, छोड़ दें। किसी से कुछ अच्छा बनने की शक्ति मिल रही है तो सीखे तो अलग बात है, लेकिन सब कर रहे हैं इसलिए हमें करना है। और अगर आज आप एक छोटी सी लिस्ट बनाएं कि सब क्या क्या कर रहे हैं जिससे ये आंतरिक शक्ति एक्चुअली घट रही है। अब बॉल पकड़े, अब सिर्फ किसको देखकर बॉल फेंकेंगे हम, ऐसे, मेरे लिए क्या सही है, को बाकी लोग क्या कर रहे हैं मुझको कोई लेना देना नहीं उससे, मेरे लिए क्या सही है। अब इस बॉल को सोच समझकर, क्या सोच समझकर, जैसे फेंकेंगे वैसे ही वापस आएगी। किस किस को ये पता है जैसे फेंकेंगे वापस आएगी, सबको पता है। अब इस बॉल को सोच समझकर आप फेंकिए इस दीवार की तरफ, फेंको, सबने फेंकना है, सबने फेंकना है। जब इसको हम फेंक रहे हैं, याद रखना मेरी सोच, मेरी भावनाएं, मेरे बोल, मेरा व्यवहार, सिर्फ मेरा बोल और व्यवहार कर्म नहीं है, मेरी सोच, बोल और व्यवहार मेरा कर्म है। क्या है मेरा कर्म, रिपीट करेंगे एक बार, मेरी सोच, बोल, व्यवहार कर्म है। हम सिर्फ शब्द और व्यवहार को देखते हैं और हम कहते हैं मैंने उनके साथ अच्छे से बात की, मैंने उनके साथ अच्छे से व्यवहार किया, क्या मैंने उनके लिए अच्छा सोचा। आज से बोल और व्यवहार को नहीं चेक करना, किसको चेक करना, सिर्फ अगर सोच अच्छी हो गई बोल और व्यवहार अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमें दूसरी प्रैक्टिस आ गई है, सोच कुछ और क्रिएट करके बोल और व्यवहार कुछ और क्रिएट करते हैं। किस किस को आता है डिफरेंट थॉट डिफरेंट वर्ड, कर लो हाथ उठाओ, देखें क्या स्टेटस, उठा लो। किसी को मिले, उनको कहा कितनी प्यारी साड़ी पहनी है, और अंदर से सोचा कैसे लिया इसने ये वाला कलर, मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आया, देखा था पहन के। हाँ अब बता दो किस किस को, एग्जाम्पल देना पड़ता है ना, पता चलता है फिर हमें किस किस को आता है ये करना। किसी को बोला आना आप हमारे घर अगले हफ्ते, खाना भी आप हमारे साथ ही आना, वो आ गए। हमने कहा ले, एक बार बोला ये तो पहुंच ही गए, और फिर उन्होंने, फिर हम वेट कर रहे हैं अभी जाएंगे। वो कहेंगे आपने कहा था ना अगले संडे हम इकट्ठे खाना खाएंगे। कहेंगे एक बार ऊपर से बोला ये तो आ ही गई खाना। हमें पता ही नहीं चल रहा है हम कितने कर्म किस क्वालिटी के कर रहे हैं, क्योंकि हमने उस कर्म को नॉर्मल थिंकिंग बोल दिया। ये तो नॉर्मल है ऐसा सोचना, ये तो नॉर्मल है ऐसा सोचना। तो गलत कर्म करने के लिए कोई बहुत बड़ा गलत कर्म नहीं करना पड़ता है, छोटे छोटे। जैसे एक टैंक है ऊपर टेरेस पे, उसको पूरा खत्म होने के लिए कोई बहुत बड़ा कर्म नहीं करना पड़ता है, छोटा सा एक छेद है, टिप करके। तो आज हम बोल रहे हैं मुझे पानी चाहिए, टैंक तो फुल था, टैंक फुल था, लेकिन छोटी सी लीकेज, ये सो कॉल्ड ऑर्डिनरी नॉर्मल थिंकिंग, ये हाई वाइब्रेशनल थिंकिंग नहीं थी। और इसीलिए टिप, क्योंकि एक ही दिन में कितनी सारी थॉट्स क्रिएट हो जाती हैं, और टिप थॉट्स ऐसे क्रिएट करके ये बैटरी क्या हुई, धीरे कम। अब आज से हमने क्या करना है, हर एक के लिए कैसा सोचना है, हर एक के लिए कैसा सोचना है। जो बात बोलने लायक नहीं, जो बात बोलने लायक नहीं, वो सोचना क्यों है। हम कहते बोलेंगे तो उनको बुरा लगेगा, सोचेंगे तो हमारा नुकसान हो रहा है। किस पर रिकॉर्ड हो रहा है, किस पर रिकॉर्ड हो रहा है। आजकल लोगों को सीधा सीधा सच सुनने के भी कोई मूड में नहीं है लोग। आप उनको झूठ बोल दो बहुत खुश हो जाते हैं उससे। अगर आपको किसी ने अभी आके बोला आपकी ड्रेस बिल्कुल बेकार है, कौन कौन सुनने के लिए रेडी है, कौन कौन सुनने के लिए रेडी है, चलो हाथ उठाओ, रेडी सुनने के लिए, परफेक्टली फाइन, अनटच्ड। और कौन कौन सोचता है क्या जरूरत है बोलने की, नहीं अच्छी लग रही तो चुप रहे। और कौन कौन ये सोचता है कि तुम्हें नहीं अच्छी लग रही तो कोई बात नहीं, बोल दे ऐसे ही कि अच्छी है, क्या फर्क पड़ता है बोलने से। ऑप्शन
कर्म के ऑप्शन। क्या ये ज़रूरी है कि हमारी ड्रेस सबको अच्छी लगनी चाहिए? क्या ये ज़रूरी है कि हमारी ड्रेस सबको अच्छी लगनी चाहिए? यस और नो? क्यों नहीं अच्छी लगनी चाहिए सबको? क्योंकि नहीं, आंसर रिकॉर्ड करना है यहाँ पे। क्यों ज़रूरी नहीं है कि हर एक को अच्छी लगनी चाहिए? क्योंकि हर एक के अपनी अपनी चॉइस है। हाथ उठाना, कौन कौन अग्री करता है हर एक की अपनी अपनी चॉइस है? वेरी गुड। तो अगर मुझे इनकी ये ड्रेस अच्छी नहीं लगी क्योंकि मेरी चॉइस इनकी चॉइस से अलग है, तो क्या मैं सच बोल सकती हूँ? नहीं। क्यों? तो मतलब मैं झूठ बोलूँ? हाँ देखा, सी ऐसे राय मिलती है। सच मत बोलो, चुप रहो। बट सपोज वो बहन ने मुझे पूछा आपको मेरी ड्रेस कैसे लगी, अभी मैं क्या करूं? अभी मैं क्या करूं? नहीं, आप बताओ क्या करें? क्योंकि हम चेक कर लें कि कितने इनसिग्निफिकेंट टॉपिक्स के ऊपर हमारे गलत कर्म रिकॉर्ड हो रहे हैं। अभी तो बड़ी बड़ी बातें तो बाद में। अब क्या करूं? बोलूं कि नहीं कि मुझे पसंद नहीं? हाँ, अभी अभी सबने हाथ उठाया कि सबकी चॉइस अलग अलग है। अभी कहते हैं दुख होगा ना सुन के सच। तो मतलब हम क्या हो गए हैं? आपने वो फूल देखा है जो ऐसे बंद हो जाता है टच करते? उसको क्या बोलते हैं? टच मी नॉट। मतलब इतना टच। जीवन में तो अचानक अचानक बहुत बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं। अगर हम छोटी छोटी बातों में शक्तियाँ गवाएंगे तो बड़ी बात को सामना करने की शक्ति कहाँ से लाएंगे फिर? एक बार फिर से बता दीजिए, हर एक की चॉइस अपनी है, राइट है बात? राइट? भले हमें कल तक बुरा लग रहा था, हम अभी चेंज करते हैं। हर एक की चॉइस अपनी अपनी है। हर एक को अपने अपने तरह के कपड़े, अपने अपने तरह के रंग पसंद हैं। एंड आज से हम आगरा शहर को बोलते हैं मैं सच सुनने के लिए रेडी हूँ। डिक्लेयर। कौन कौन रेडी है? पक्का? पक्का? डन? डन। तो मतलब कल से कोई भी आपको बोले आई डोंट लाइक योर ड्रेस, यू आर फाइन, हाथ उठा लीजिए। पेपर में डालेंगे ना, ये वाली लाइनें डालेंगे हम कल के पेपर में। ये थोड़ी लाइन डालनी थी कि हमें खुशी चाहिए, हम डालने वाले हम खुशी स्थायी कैसे रख सकते हैं। आप ये सोचो, एक कपड़ा हम पहनते हैं, अभी तो सिर्फ कपड़े की बात हो रही है, व्यक्ति की तो बात ही नहीं हो रही है। एक कपड़ा हम पहनते हैं, हम गए मार्केट, हमने चूज़ किया, हमें पसंद आया, हमने लिया। इतने सारे लोग हैं, सबकी चॉइस अपनी है, सबके संस्कार अपने हैं। वो सच क्यों नहीं बोल सकते कि उनको पसंद नहीं है? अगर वो सच बोलेंगे ना, उनकी शक्ति बढ़ेगी। और सच सुनकर अगर मैं स्थिर रहूँगी तो मेरी शक्ति बढ़ेगी। अगर वो मुझे खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं तो उनकी शक्ति कम होती है। उनका झूठ सुन के मैं खुश होती हूँ तो मेरी शक्ति तो बहुत ज़्यादा कम होती है। और ये सब एक दूसरे को खुश करने के लिए झूठ बोलकर, झूठ सुनकर खुश होकर आज हमने हाथ उठाया कि खुशी चाहिए। मेथड चेंज करना पड़ेगा। रेडी सुनने के लिए? आई डोंट लाइक योर ड्रेस, रेडी सुनने के लिए? हाथ उठा दीजिए फटाफट फटाफट। रेडी। आई डोंट लाइक योर कार, फाइन, हाथ उठाइए। आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू। अब कौन सुनने के लिए रेडी? ऐसे स्माइल करते हुए, आई डोंट लाइक यू। प्यार से उनकी तरफ देखना है, बोलना नो प्रॉब्लम, योर चॉइस इज योर चॉइस। सपोज आपके अंदर सत्यता का संस्कार है, आपको बहुत सारे लोग, आसपास के लोग पसंद नहीं करने वाले हैं, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आप उनके बीच में। इनके साथ कैसे करेंगे काम, ये तो सच ही बोलते रहते हैं, तो सब गड़बड़ कर देंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब मेरा वो संस्कार अच्छा नहीं है? या मुझे ऐसे कटोरा लेके सबके बारे में सामने खड़े होने बोलना मुझे अच्छा बोलो, मुझे अच्छा बोलो, मुझे अच्छा बोलो। फिर तो लोग झूठ बोलकर मेरे कटोरे में कुछ भी डालकर चले जाते हैं। आज से रोज सुबह एक संकल्प करना, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली देने वाली देने वाली आत्मा हूँ। इसीलिए दिया जलाते हैं। दिया मतलब
दिया मतलब दिया, और दिया जलाना क्या होता है? शुभ होता है। और दिया बुझ जाए तो क्या होता है? अशुभ हो जाता है। तो ऐसे बन गए तो अशुभ हो गए। तो दिया, लोग कुछ भी कहे मेरे बारे में, इट इज़ देयर चॉइस। क्योंकि जिसको मेरा जो संस्कार अच्छा लगेगा वो उस संस्कार को अच्छा कहेगा, और जिसको मेरा जो संस्कार अच्छा नहीं लगेगा वो अच्छा नहीं कहेगा। मैं फीडबैक लेके अगर अपना संस्कार चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर लूँ, नहीं चेंज करना चाहूँ तो बोलो नो प्रॉब्लम। अगेन याद रखो, वो अपना गाना गाएंगे, हम अपना गाना गाएंगे। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप हैं, जो आपकी लाइफस्टाइल है, लोग क्या कह रहे हैं, वो किसका संस्कार दर्शाता है? वो किसका संस्कार दर्शाता है? फिर से हाथ रखें, लेफ्ट हैंड पे उनको रखें, राइट हैंड पे खुद को रखें। ये मेरे बारे में जो बोलते हैं, ये किसका संस्कार दर्शाता है? उनका। ये उनकी चॉइस है, उनका संस्कार है। मैं क्यों ऐसे खड़ी हूँ कि नहीं मेरे लिए अच्छा बोलो? मेरी डिपेंडेंसी अच्छा सुनने पर है या मेरी डिपेंडेंसी अच्छा क्रिएट करने पर है? मेरी खुशी किस पर डिपेंडेंट है? जितना अच्छा सुनने पर डिपेंडेंसी होती गई, आत्मा की शक्ति क्या होती गई? घटती गई। मुझे अच्छा बोलो, मुझे अच्छा। इतना कुछ तो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि लोग हमें अच्छा बोलें, करना नहीं चाहते। कितने लोग मिलेंगे कहते हमारा मन नहीं है वहाँ जाने का, वो नहीं जाओ। नहीं नहीं, उनको बुरा लग जाएगा। क्या बुरा लगेगा? बोल देना नहीं मन था आने का। नहीं, फिर वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उसके लिए हम अंदर परेशान हो के तैयार हो के मजबूरी से उनके घर जाएंगे, और उनके घर का वायुमंडल भी दूषित करके आ जाएंगे। क्योंकि वहाँ बैठकर हम बोलेंगे मेरा मन भी नहीं था यहाँ आने के लिए, मजबूरी आना पड़ा, ज़बरदस्ती आना पड़ा, बोर हो गए, कब पूरा होगा, कब घर जाएंगे। उनका घर भी दूषित करके आ गए, सिर्फ दूसरे को खुश करने के लिए। तो मुझे आज से किसी से कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के लिए हम कुछ करेंगे नहीं, करेंगे, लेकिन अच्छे मन से करेंगे, बेमन से नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा कर्म मेरा बोल और व्यवहार नहीं, मेरा कर्म मेरी सोच है। अगर आपने डिसाइड किया है उनके घर जाना, तो आपको अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। और बोलेंगे क्या होता है दूसरों के घर जाने के लिए, उसके फंक्शन में क्या फ़र्क पड़ता है, मैं थकी हुई हूँ, अभी ठीक हो जाऊँगी, सब बढ़िया हो जाएगा। मुझे जाना है उनके घर, वो अच्छा कर्म है। लेकिन मेरा मन नहीं है, लेकिन वो क्या बोलेंगे, फिर वो नाराज़ हो जाएंगे, फिर वो मेरे घर नहीं आएंगे। ये सोचकर अगर हम जाते हैं और हम अपने आप को टिक करते हैं कि मैंने बहुत अच्छा कर्म किया, तो नहीं किया, क्योंकि बैटरी तो क्या होती गई अंदर। सो हर कर्म का क्राइटेरिया वो हो कि आंतरिक शक्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। सोच की क्वालिटी क्या हो रही है, प्योर एंड पावरफुल, क्लीन होती जा रही है। और ये सिर्फ बाहर वालों के लिए नहीं, ये तो सारा दिन घर में भी होता है, घर में भी होता है। अब पकड़ लें फिर से, मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरे कंट्रोल में क्या है, कैसे मैंने बॉल फेंकनी है। एक बार मैंने फेंक दी, वो बॉल वापस आने वाली है। अब दो हाथ हैं, ठीक है, एक फेंकने वाला और एक वापस आने वाला। फेंकने वाला क्या है, सोच, बोल, व्यवहार, भाव, भावना, इंटेंशन, ये कर्म है। वापस आने वाला हाथ क्या है, सिचुएशंस, परिस्थितियाँ, लोगों का मेरे से व्यवहार, मेरे शरीर का स्वास्थ्य, मेरे काम कारोबार में उतार चढ़ाव, प्रकृति, एवरीथिंग दैट हैपन्स टू मी, जो मेरे साथ होता है, वो क्या है, वो क्या है, ये क्या था, कर्म। ये क्या है, ये कर्म था। ये क्या है, ये है मेरा भाग्य। भाग्य में क्या आता है, परिस्थिति, लोगों का मेरे साथ व्यवहार, काम कारोबार, शरीर का स्वास्थ्य, प्रकृति, सामने से जो आएगा। अब कनेक्ट बनाए, ये क्या है, कर्म। ये क्या है, डेस्टिनी। ये वाली बॉल कौन डिसाइड कर रहा है, ये वाली बॉल कौन डिसाइड कर रहा है, हम। कब डिसाइड कर रहे हैं, तो सिंपल है ना, जो बॉल चाहिए, जो बॉल चाहिए वही वाली बॉल फेंकते जाओ।
जो फेंकी है वो ही वापस आएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट, जब वो वापस आ रही है तो क्या मेरे कंट्रोल में कुछ है? क्या हम वापस आने वाली बॉल के साथ कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जब वो आ रही है हम कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? सपोज अभी मैं इस बहन को यहाँ पर सबके सामने, पूरा शहर, पूरा मीडिया भी शहर का, मैं इनको कुछ बहुत 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 गलत बोल दूँ सबके सामने, आपके लिए बॉल कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? आई एम सेइंग इट टू यू। तो आपके लिए बॉल कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? आई एम स्पीकिंग टू यू। आपके लिए बॉल कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? ऐसे आ रही है। मैं आपको भेज रही हूँ ना, तो आपके लिए बॉल कौन सी डायरेक्शन में है? ऐसे। इट्स कमिंग टू यू। करे हाथ ऐसे। जब कोई हमारे साथ ऐसे बोलता है, जब काम कारोबार में कोई धोखा देता है, जब कुछ गलत करता है, बॉल कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? ऐसे आ रही है। अब पकड़ के रखें उस हाथ को और अपने आप से कहें, मेरे साथ ऐसा क्यों? आंसर। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आंसर। अब तो आंसर पता है। मेरे साथ ये बॉल ऐसी क्यों आई? आंसर। मेरे पास ये बॉल क्यों आई? आंसर। क्योंकि मैंने कभी ना कभी फेंकी थी। कौन अग्री करता है इस बात से? पक्का कर लें? वेरी गुड। तो पहली बात, जैसे ही कोई बात आए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, उसने क्यों किया, इतना थॉट्स क्रिएट करेंगे तो बैटरी क्या हो जाती है? कम। फर्स्ट थॉट, ये मेरे साथ क्यों हुआ? मेरा फेंका हुआ बॉल वापस आ रहा है, नो प्रॉब्लम। पावर किस में है? जो बॉल वापस आ रही है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। अभी मैं इस बहन के साथ गलत तरह से व्यवहार कर रही हूँ, बॉल कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? वापस आ रही है। क्या ये मुझे चेंज कर सकती हैं? क्या ये मुझे चेंज कर सकती हैं? क्या ये मेरे बिहेवियर को चेंज कर सकती हैं? नहीं। तो ये अपने डेस्टिनी को कैसे चेंज करे फिर? अभी अपनी डेस्टिनी को कैसे चेंज करे? मैंने पहले एक नेगेटिव बॉल फेंकी थी, वो नेगेटिव बॉल मेरे पास वापस आ रही है। अब मुझे अपने भाग्य को बदलना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे क्या करना है? तो जब मैंने इनके साथ गलत तरह से व्यवहार किया, इनको क्या करना चाहिए रिटर्न में? इनको रिटर्न में क्या करना चाहिए? अगर इन्होंने रिटर्न में इन्होंने भी वैसा बोला, तो इनकी इस टाइम की बॉल भी कैसी चली गई? इसको देख लो, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम यही हो रहा है। मैंने एक नेगेटिव बॉल फेंकी थी, मुझे याद नहीं कब फेंकी थी, वो वापस आ रही है, लेकिन उस नेगेटिव बॉल को देखकर मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ, चाहे मन में ही रिएक्ट करती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं रोती हूँ, अपसेट होती हूँ, नाराज़ होती हूँ, परेशान होती हूँ, मैंने फिर से कौन सी वाली बॉल फेंकती? फिर से नेगेटिव भेजती, वो फिर से आएगी, मैं फिर से भेजती हूँ, वो फिर से आएगी, और एंड आई गेट सराउंडेड बाय नेगेटिव। अब नेगेटिव आ रही है तो कौन सी भेजनी चाहिए? कौन कौन अग्री करता है? अब आप बता दीजिए इन बहन को क्या करना चाहिए? जब मैं इनके साथ इतना गलत बोल रही हूँ, इनको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमने सेशन किसके साथ स्टार्ट किया था? सामने वाले से जो बोल रहा है, आपको सेम गाना नहीं गाना है। क्यों सेम गाना नहीं गाना है? क्योंकि वो जो गाना गा रहे हैं, वो वाली बॉल है जो हम फेंक चुके हैं। वो बॉल हमारे सामने वापस आ रही है, लेकिन डेस्टिनी, इसको अंडरलाइन करें, भाग्य वो नहीं है जो हमारे साथ हो रहा है। भाग्य वो है कि जब वो हो रहा है, हम अभी क्या कर रहे हैं, वो भाग्य है। तो पावर किस में? पावर किस में? सपोज मेरा शरीर बीमार होता है, क्यों बीमार हुआ? मेरा रॉन्ग लाइफस्टाइल। कब किया मैंने वो रॉन्ग लाइफस्टाइल? मुझे याद नहीं, वो बॉल मैं पहले फेंक कर आई हूँ। लेकिन अब जब वो शरीर बीमार होता है, अब मैंने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, मेरी डेस्टिनी वहाँ से स्टार्ट होगी। हम कहते जो लिखा है वो ही होगा, जो लिखा है वही होगा, लेकिन भाग्य वो नहीं है जो लिखा है।
भाग्य वो है जब लिखा है, जब होगा तब आप रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, आपका भाग्य वैसा बनेगा। पावर उसमें नहीं है जो लिखा हुआ है, पावर उसमें है कि जो लिखा हुआ है जब होगा तो आप उसके साथ रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, वो पावर है। एस्ट्रोलॉजी हमें ये बताती है कि कौन सी बॉल आएगी। क्यों, कैसे वो बता सकते हैं कौन सी बॉल आएगी? क्योंकि हम वो बॉल फेंक कर आए हैं, तो वो हमारी जन्म पत्री में आ जाता है। 5 साल में ये बॉल आएगी, 10 साल में ये बॉल आएगी, 15 साल में ये, बड़ी बड़ी बॉल सारी उसमें लिखी हुई है। क्यों लिखी हुई है? हम फेंक कर आए थे। स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि जो भी बॉल आएगी, अब कौन सी बॉल फेंकनी है। पावर किस में है? पावर कौन सी बॉल में है? पावर कौन सी बॉल में है? जो अभी, द पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट कर्मा। सपोज शरीर अभी बीमार हो गया, लेकिन मैंने अपनी सोच को चेंज किया, मैंने अपने खान पान को चेंज किया, मैंने सब कुछ चेंज किया, तो मैंने बिल्कुल उस शरीर को ठीक कर लेना। सपोज वो शरीर ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने अपनी सोच को इतना अच्छा बनाना है कि जब तक इस शरीर में खुश रहना है, जाते समय खुश खुश जाना है, तो भी मैंने अपने भाग्य को चेंज कर लिया। लेकिन अगर मुझे सिर्फ 100 बुखार है और तो भी मैंने कहा हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार, तो मेरा भाग्य वो हाय हाय वाला इसलिए बन जाता है। इसलिए नहीं बनता क्योंकि मुझे बुखार हुआ, इसलिए मिलता है क्योंकि उस बुखार होने पर मैंने अब कैसे रिस्पॉन्ड किया। तो पावर कौन सी बॉल में है? पावर कौन सी बॉल में है? अब फिर से चेक कर लीजिए, फिर से। 1, हम बॉल फेंकते हैं। 2, वो बॉल हर एक ने करना है। 1, हम बॉल फेंकते हैं। 2, वो बॉल वापस आती है। और 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 क्या है? जब वो बॉल वापस आती है, हम कौन सी बॉल अब फेंकते हैं। तो हर क्षण पास्ट वापस आ रहा है मेरा, प्रेजेंट मेरा क्रिएट हो रहा है, और जो मेरा प्रेजेंट क्रिएट हो रहा है वो ही मेरा फ्यूचर बन रहा है। तो पावर किस पे है? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे। अब मैं इस बहन को कहती हूँ, आपके साथ मैंने इसलिए पैसे बिहेव किया क्योंकि आपने कभी ना कभी मेरे साथ ऐसे किया होगा, क्योंकि बॉल उनके पास आ ही नहीं सकती जब तक उन्होंने वो बॉल फेंकी नहीं थी। तो वो मुझे कहती है मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ और मैंने आपके लिए कुछ गलत सोचा नहीं है, तो फिर ये कैसे बॉल मेरे पास रिटर्न आ रही है? क्योंकि वो बॉल शरीर नहीं फेंकता है। कौन फेंकता है? अब आज के सारा दिन में आपने अगर कोई भी नेगेटिव बॉल फेंकी है, नेगेटिव मतलब सिर्फ सोच में भी, रात को सोने से पहले उसको चेंज कर लेना। अगर नहीं चेंज किया तो पक्का समझ लो वो बॉल वापस तो आने वाली है। अब फिर से एक बार हाथ में पकड़े, आपने आज सुबह एक बॉल फेंक दी, वो बॉल ने वापस आना ही है। दैट इज अ लॉ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कर्म। इट इज नॉट कॉल्ड कर्म, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कर्म। लॉ ऑफ कर्म मतलब जो हमेशा काम करता है। अब इसको पकड़े, हमने फेंक दिया, वो वापस आना ही है। कब आना है? कब आना है? कोई बॉल अगले क्षण वापस आती है, कोई बॉल 10 मिनट बाद आती है, कोई बॉल 2 साल बाद आती है, कोई बॉल 50 साल बाद आती है, कोई बॉल 700 साल बाद आती है। तब मुझे याद नहीं रहता कि हमने ये बॉल फेंकी थी। लेकिन जो भी मेरे पास बॉल आती है, मैंने वो बॉल फेंकी थी, ये फाइनल है। अब जिनके लिए आपने आज अच्छी वाली बॉल नहीं फेंकी, एक क्षण में आज रात को 10 बजे हम तो शरीर छोड़ेंगे, ये तो पक्का है आज। इसीलिए आपने कहा कि 10 बजे से पहले हमने अपनी सोच को उनके बारे में क्या कर लेना है? आज चेंज कर लेना है। अगर चेंज कर लिया ग्रेट, क्योंकि आपने फिर से एक अच्छी वाली बॉल फेंक दी उनके लिए। अगर नहीं चेंज किया, अगर नहीं चेंज किया, ये हमारे साथ जा रही है रिकॉर्डिंग। ये हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कर लेना। क्वेश्चंस खत्म होने चाहिए लाइफ के, कोई क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए इसके बाद। वो रिकॉर्डिंग हमारे साथ जाएगी।
उनके साथ हमने जो किया वो कर्म हमारे साथ जाएगा। अगर हमने सिर्फ सोचा नहीं, उसके साथ अब बड़ा कुछ किया है जिसकी वजह से उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, कोई संकट आई, कोई बीमारी आई, कोई धोखा दिया, कोई धन गया, ये कर्म हमारे ऊपर रिकॉर्ड हो गया है। और फिर हमने आज रात को 10 बजे शरीर छोड़ दिया। चांस ही नहीं मिलने वाला वो बॉल को वापस आने का। लेकिन बॉल तो फेंक दी ना, तो वापस आएगी कि नहीं आएगी? बॉल फेंक दी, लेकिन बॉल फेंक कर शरीर छोड़ दिया, तो बॉल वापस आएगी कि नहीं आएगी? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? पहले तो ये पक्का करो, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? बहुत लोग बोलते हैं नहीं आनी चाहिए। कौन कौन बोलता है नहीं आनी चाहिए? हाथ उठाओ, कौन कौन बोलते हैं नहीं आनी चाहिए? सब लोग बोलते हैं आनी चाहिए। बताइए, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? आपको पता है 100 में से 98 बॉल्स तो अच्छी वाली होती है। अगर हम बोलेंगे नहीं आनी चाहिए तो वो 98 भी नहीं आएंगी फिर जो अच्छी वाले है। तो आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? और क्या, बिल्कुल आनी चाहिए। मेजॉरिटी तो अच्छी है, इसलिए इतने अच्छे से आज बैठे हुए हैं। शरीर इतना स्वस्थ है, परिवार इतना अच्छा है, सब कुछ इतना अच्छा है। ये क्यों अच्छा मिला? कुछ अच्छी बॉल फेंक कर आए थे। लेकिन जब इतनी सारी अच्छी अच्छी वाली फेंक रहे थे, बीच में एक दो गई, दूसरी वाली भी, वो भी वापस आएंगी। सो हमेशा लॉ ऑफ कर्म आत्मा और आत्मा के बीच है, रिश्ते और रिश्ते के बीच नहीं, शरीर और शरीर के बीच नहीं, आत्मा और आत्मा के बीच है। तो जिनके साथ हमने अच्छे ट्रांजैक्शन पहले किए हैं वो भी हमारे नज़दीक आएंगे, जिनके साथ हमने कुछ गड़बड़ की है वो भी हमारे नज़दीक आएंगे। और जो जो बॉल्स हम उनको भेज कर आए हैं वो बॉल वो हमारे पास वापस लाएंगे ही। और जब वो आपके पास प्यार से वो बॉल फेंक रहे हैं तो आप ये मत कहना ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या आंसर है? ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आंसर है? क्योंकि ये बॉल हम फेंक कर आए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब कौन सी फेंकनी है? अब कौन सी वाली फेंकनी है? ये तो आंसर इजी होना चाहिए। अब कौन सी फेंकनी है? कितनी अच्छी? कितनी अच्छी? कितनी? हाथ उठाओ, कितनी 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 कितनी? वह खत्म। कितना आसान है जीवन जीना, हर एक के लिए अच्छी बॉल अच्छी बॉल अच्छी बॉल। इसीलिए तो बोला था ना, फूल मुरझाए हैं तो भी मत सोचो कि फूल मुरझाए हैं, कहो फूल बहुत खूबसूरत है और आपकी अच्छी वाली बॉल चली जाएगी। सिर्फ आगे के लिए नहीं, अभी के लिए। कुछ समय पहले हमारे पास सेंटर पे एक परिवार आया, उनका बच्चा 15 साल का था। उसका अपहरण हुआ था और फिर वो बच्चा नहीं रहा, आत्मा ने शरीर छोड़ के आगे चला गया। लेकिन वो केस चल रहा था कोर्ट में, तो जिसने वो किया था वो दिखाई देता था हर टाइम कोर्ट में। तो माता पिता के लिए उसको देखना बहुत डिफ़िकल्ट था। एक तो बच्चे को खोने का दर्द और एक तो सामने उस व्यक्ति को देखने का। तो वो जब सेंटर पर आए तो कहते उधर जाना बहुत मुश्किल है, उसको देखना बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं खड़ा हुआ जाता कोर्ट में उसको देखते हुए। और ऐसे करते करते सडनली वो बहन कहती है, हमारा इसके साथ कोई कार्मिक अकाउंट था? मैं कहा नहीं, छोड़ो इसको, ये बातों में नहीं जाना अभी, ऐसे टफ सिचुएशंस में ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। कहती नहीं, पहले बताओ था ना इसका मतलब। मैं कभी आपको तो सब पता ही है, तो अभी क्या उस पर डिस्कस क्यों करना ये? कहती इसका मतलब हमारा इसके साथ कोई कार्मिक अकाउंट था, नहीं तो इसने ये कैसे किया हमारे साथ? हाँ था। तो शी सेड अब क्या करना है? आई सेड आपको इसके साथ कार्मिक अकाउंट कंटिन्यू करना है? शी सेड ऑब्वियसली नॉट। तो कुछ कार्मिक अकाउंट चेंज नहीं हम करना चाहते, उन कार्मिक अकाउंट को हम क्या करना चाहते? क्लोज करना चाहते हैं। मेजॉरिटी कार्मिक अकाउंट को तो चेंज करना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए, चेंज करना चाहिए। चेंज मतलब अच्छा सोचो उनके लिए, कार्मिक अकाउंट चेंज हो जाएगा। लेकिन कुछ कार्मिक अकाउंट हम चेंज नहीं करना चाहते, उनको हम क्या करना चाहते हैं?
क्लोज करना चाहते हैं। तो आई सेड आप इसको फिर से कभी नहीं मिलना चाहते ना? शी सेड हाँ मेरे को क्लोज करना है। आई सेड तो क्लोज करने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, आप खुद सोचो, आपको क्लोज करना है, लेकिन आपके अंदर रोज़ उसके प्रति नफरत है। तो जब वो रोज़ नफरत होएगी तो वो कार्मिक अकाउंट क्या हो रहा है? तो वो गांठ खुलने की बजाय क्या हो रही है? और गांठ होती जा रही है। तो फिर उसको कहा कि आपको अभी ध्यान से सुनना है, ये बहुत सीरियस है। जो हमारे साथ गलत करते हैं, छोटा या बड़ा, वो गलत हमारे पास क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने पहले किया था। हमें इस कार्मिक अकाउंट को क्या करना है? सेटल करना है। छोटा छोटा भी हो सकता है, ये बहुत बड़े बड़े तो कम होते हैं। अब ध्यान से, जो हमारे साथ आज गलत कर रहा है, चाहे व्यवहार में ही गलत कर रहा हो, हमें पहले मन में करना है, या शब्दों में नहीं करना है, ये जाके मन में सबसे पहले उनसे क्षमा मांगनी है। क्या करना है? बोले क्या करना है? क्षमा मांगनी है। किस बात की क्षमा मांगनी है? किस बात की क्षमा मांगनी है? हम कोई पूर्व कर्म से उनको दर्द देकर आए हैं, फिर अगले संकल्प में वो अभी जो कर रहे हैं उनके लिए उसको क्षमा करनी है, और तीसरे संकल्प में उनको दुआ देनी है। मतलब पहले जो हम नेगेटिव बॉल फेंक कर आए उसके लिए सॉरी बोलना है। अब वो जो नेगेटिव बॉल रिटर्न में आ रही है उसके लिए उनको फॉरगिव करना है, और फिर वो नेगेटिव कार्मिक अकाउंट को ख़त्म करने के लिए एक अच्छी वाली बॉल फेंकनी है। वो कार्मिक अकाउंट चेंज हो जाएगा अभी भी, और आगे के लिए हर जन्म के लिए वो चेंज हो जाएगा। और अगर हमने ये नहीं किया, अभी भी गांठ में आए थे, फिर वो गांठ क्या हो गई? और भी ज़्यादा वो हो गई। फिर हम ये जीवन भी गांठ के साथ रहेंगे, और फिर शरीर छोड़ेंगे, हम फिर मिलेंगे। किसी से फिजिकली दूर होने से कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं होते हैं। अलग रहने से कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं होते हैं। बिजनेस अलग कर लेने से कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं होते हैं। कार्मिक अकाउंट यहाँ सेटल करना पड़ता है, यहाँ, नहीं तो हम फिर मिलेंगे। और हर नेक्स्ट बार जब हम मिलते हैं, वो पिछली बार से वो कार्मिक अकाउंट क्या हो जाता है? और कॉम्प्लिकेटेड। अगर इसलिए आप देखें कलयुग के इस अंतिम समय में कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो रही हैं कि तो इन्हें ऐसे कैसे कोई किसी के साथ कर सकता है? वो बहुत मल्टीपल टाइम्स वाला कैरी फॉरवर्ड कार्मिक अकाउंट होता है, बहुत मल्टीपल। इसीलिए अपने लिए, किसी और के लिए नहीं हो रहा है ये सिर्फ किसके लिए हो रहा है? जब हम किसी के लिए एक अच्छी बॉल फेंक रहे हैं, उसका फ़ायदा किसको होने वाला है? सिर्फ अपने लिए। जब हम सोचते हैं ना मैं उनके लिए अच्छा क्यों सोचूं, तब प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरा अहंकार कहता है मैं उनके लिए अच्छा क्यों सोचूं। अपने आप को याद दिलाना, ये उनके लिए नहीं हो रहा, ये किसके लिए हो रहा है? ये मेरे फायदे के लिए हो रहा है। करें क्षमा, करें क्षमा, अपनी सोच को बदलें उनके लिए। करें या नहीं करें? कौन रेडी करने के लिए? किसी से बातचीत बंद है, गांठ बंध गई, वो नहीं तो हम कभी भी शरीर छोड़ देंगे, फिर मिलेंगे, याद भी नहीं होगा प्रॉब्लम क्या थी, लेकिन वो गांठ फिर से आ जाएगी। कहीं टक्कर के रूप में आएगी, कहीं बिजनेस के कलेश में रूप में आएगी। इवन आप कल सुबह खाली सड़क पर आप अपनी गाड़ी लेकर निकले, सड़क बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है सड़क पर, एकदम खाली, आप आराम से जा रहे हैं, सामने से ऐसे कोई गाड़ी आएगी या स्कूटर आएगा और आपको डेंट पड़ जाएगा आपकी गाड़ी के ऊपर। सुबह सुबह टक्कर होगी, वो आपसे 2000 रुपये लेके चले जाएंगे। आप सोचते रह जाएंगे कि मैं हर रोज़ उस रास्ते से जाता हूँ, आज तो सुबह जल्दी निकला था, सड़क भी खाली थी, सुबह सुबह 2000 रुपये का नुकसान हो गया। ये 2000 रुपये कौन से थे? ये 2000 रुपये कौन से थे? कौन से थे? जो पिछली बार उनको देना भूल गए थे, या जानबूझ के नहीं दिए थे, सोचा चलता है ना, क्या फ़र्क पड़ता है 2000 से। कुछ भी नहीं छूटेगा,
कुछ भी नहीं छूटेगा। इसीलिए उंगली भगवान पर नहीं रखनी है, सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है। कुछ भी उसकी मर्जी से किसी का भाग्य नहीं लिखा जाता। अगर उसकी मर्जी से भाग्य लिखा जाता तो सबका भाग्य कैसा होता? आप किसी के लिए गलत भाग्य लिख सकते हैं, तो वो ऐसा भाग्य क्यों लिखेगा? इसीलिए ना कोई पैसे में चीज़ छोड़ो, ना कोई व्यवहार में चीज़ छोड़ो, ना कोई सोच में छोड़ो, क्योंकि वो वापस तो किसके पास आने वाली है? मेरे पास ही आने वाली है, क्योंकि वो मेरी रिकॉर्डिंग है। ठीक है? इजी है दुआएं देना, इजी है करना। किसके लिए कर रहे हैं? आज से हम हर एक के बारे में कैसे बात करेंगे? आज से हम हर एक के लिए कैसे बात करेंगे? ये फूल मुरझाए हुए हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या क्या कहेंगे? बहुत सुंदर है। बस कहते जाइए, थोड़े दिन के बाद आपको दूसरी भाषा भूल जाएगी। सबके लिए दुआ देते जाइए, वो बहुत अच्छे हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, जिस चीज़ की उस आत्मा में कमी है ना, जिस भी गुण की, शक्ति की, अगर उसको हम अपनी दुआ बना लेते हैं तो हमारी शक्ति तो बढ़ती बढ़ती है, उनकी शक्ति बढ़ जाती है। 1 मिनट रखें ऐसे हाथ, लेफ्ट हैंड पे अपने बच्चे को रखें। हमारे बच्चे भी वही आत्मा होती है जिनके साथ हमारा बहुत स्ट्रांग कार्मिक अकाउंट होता है। जब आपकी शादी हुई थी तो पंडित जी ने क्या कहा था? कितने जन्म साथ साथ रहना है? पंडित जी को बोला आजकल तो एक का पता नहीं, आप 7। उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये नहीं है कि 7 जन्म पति पत्नी पति पत्नी पत्नी, ऐसा मीनिंग नहीं है उसका। उसका मीनिंग ये है कि जो पति पत्नी के रिश्ते में आ रहा है वो कार्मिक अकाउंट बहुत स्ट्रांग है, तो वो पहली बार नहीं मिल रहे हैं, वो पहले भी मिले थे, वो अभी भी मिल रहे हैं और वो आगे भी मिलेंगे। तो जितने हमारे क्लोज रिलेशनशिप है, सिर्फ पति पत्नी नहीं है, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, एनीबडी विच इज़ वेरी क्लोज रिश्ता, हम पहले भी मिले थे, हम अभी भी मिल रहे हैं, हम आगे भी मिलेंगे। इसलिए ठीक कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। कभी कभी पेरेंट है, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा पेरेंट का बहुत ध्यान रखता है, दूसरा बच्चा कुछ नहीं करता। एक पेरेंट तन मन धन से एक बच्चा उनकी सेवा करता है, दूसरा बच्चा कुछ नहीं करता। तो जो कर रहा होता है ना, वो क्या सोचता है? मैं ही सब कुछ करता हूँ, दूसरा तो कोई कुछ करता ही नहीं है। हमेशा याद रखना, उनकी सेवा करने का कार्मिक अकाउंट किसका है? मेरा है। दूसरा वाला कुछ और करके आया है। जो कर्म अपने खाते में आया है भाग्य से, उसको श्रेष्ठ भावना से करना है। क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, करने के पीछे की भावना जो है, कर्म उससे बनता है। आज हम एक सेवा भी करते हैं, दान भी करते हैं, वो दान इम्पोर्टेंट नहीं है, दान के पीछे की भावना कौन सी थी। इसलिए बचपन से सीखा था, एक हाथ दे। आजकल तो पहले फोटो खींचते फिर एक हाथ से देते हैं। अब क्या हो जाता है वो करने से? एक हाथ दे, दूसरे हाथ को भी पता ना चले। इसका मीनिंग क्या है कि इतना गुप्त दान करो तो वो दान का पुण्य जमा होगा। लेकिन जब वो दान का दिखावा हो जाता है तो बस वो दिखावे में ही आपका कर्म का हिसाब किताब चुकता हो जाता है। आपने कर्म किया, आपको दिखावे से खुशी मिल गई, हिसाब किताब खत्म, पुण्य का खाता कोई जमा नहीं हुआ। तो अगली बार सेवा करते हुए सेल्फी, अगली बार सेवा करते हुए सेल्फी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? हम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, दूसरे हमें अच्छा कहें इसलिए नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए इसलिए भी नहीं कर रहे हैं, करते हुए अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं। बस उस प्योर इंटेंशन से करेंगे तो आत्मा की शक्ति क्या होगी? बढ़ती जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा एक हाथ भी करे तो दूसरे हाथ को भी पता न चले। हम तो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि दूसरे हाथ को, जिसको हम नहीं जानते उनको भी पता चलना चाहिए हमने किया। फिर उससे क्या होता है? मेरा कर्म का रिटर्न उतने पे ही खत्म हो जाता है। फिर सिर्फ ये किया, सबने देखा, अच्छा बोला, तो परमात्मा कहते हैं सेवा की, कच्चा फल खा लिया। लेकिन गुप्त सेवा की तो वो पुण्य का फल मिलता है। और सेवा सिर्फ वो नहीं जो हम चैरिटी कर रहे हैं, दान कर रहे हैं,
घर गृहस्थ में रहते हुए सबकी पालना ऐसे करो कि हम क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। कौन कौन घर पे सेवा करने के लिए रेडी है? देखो, जब हम मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं, हम चप्पल भी उठाते हैं, बर्तन भी धो देते हैं। अभी अभी जाएंगे गुरुद्वारे में, सबकी चप्पल उठाएंगे। घर आए और किसी ने कहा चप्पल देना जरा मेरी 1 मिनट, तब क्या करेंगे? पर मैं क्यों चप्पल आपकी उठाऊं? तो वो कहेंगे अभी तो आप सबकी उठा रहे थे वहां पर। तो हम कहते वो तो सेवा थी। सबसे पहली सेवा कहाँ होने, मतलब इसका मतलब ये नहीं चप्पल उठाने जाके सबके घर पे, दैट्स नॉट द मीनिंग। मीनिंग ये है कि घर में ऐसे रहना है कि हम ट्रस्टी हैं और इस पूरे परिवार की हमें क्या करना है, सेवा करनी है। मतलब 0 एक्सपेक्टेशन से करना है। कुछ मिले रिटर्न में वो अपने आप, लेकिन मैंने इतना किया मुझे नहीं मिला, जैसे ही वो थॉट आती है तो किए हुए कर्म का पुण्य क्या हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है। किया क्यों किया? क्योंकि मुझे करते हुए अच्छा लगा, फिनिश्ड, फुल स्टॉप। लेकिन मैंने किया, उन्होंने नहीं किया, मैंने ज़्यादा किया, उन्होंने कम किया, ये बाटर सिस्टम किया माइंड में, तो किए हुए कर्म का पुण्य क्या हो जाता है, वहीं ख़त्म हो जाता है। क्योंकि करने के बाद उस बात के ऊपर बहुत सारी थॉट्स चल जाते हैं। अब 1 मिनट साइलेंस। किसी को क्षमा करना है, किसी के साथ के कार्मिक अकाउंट को चेंज करना है। कोई अगर हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, उनको सामने लेकर आए। कभी कभी किसी ने धन लिया, कोविड के टाइम बहुत हुआ ऐसा, वापस नहीं दिया अभी तक। किसी पे विश्वास किया, उसने धोखा दे दिया। किसी लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ी थी उन्होंने मुंह मोड़ लिया। कोई तो अपने ही घर के हैं और फिर भी ऐसा व्यवहार करते हैं। बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स हैं, लेकिन सबसे पहले उसको देखकर पक्का करें, ये मेरे ही कार्मिक अकाउंट है, ये मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, लेकिन शक्ति सारी मेरे पास है। अब इसको चेंज कैसे करना है? तो सामने से कोई भी बॉल आ रही है, आज सिर्फ एक पक्का करना है, वहाँ से कोई भी बॉल आए, मुझे अगर उस कार्मिक अकाउंट को चेंज करना है तो मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्योर पावरफुल ब्लेसिंग्स वाली बॉल जानी चाहिए। तो अगर हम उसको कलर दें तो हम कहेंगे सामने से ब्लू आए, ग्रे आए, ब्लैक आए, कुछ भी आए, मेरी तरफ से क्या जाना चाहिए, वाइट, प्योर, डिवाइन, पावरफुल, क्लीन। और वैसे भेजते 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 सबसे पहले वही मेरी खुशी बढ़ जाएगी, वही मेरी आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी। आगे के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा वो अलग अलग, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है। अब कोई भी अगर ऐसी पुरानी गांठ है तो उनको सामने लेकर आओ, रिश्ते के रूप में नहीं, देह के रूप में भी नहीं, आत्मा। वो आत्मा, मैं आत्मा, देखे उनको, वो आत्मा, मैं आत्मा। और उनको देखते हुए कहें, बीती सो बीती, बात खत्म हुई। ये हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट था। अपने पूर्व कर्म के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आपने जो मेरे साथ किया उसके लिए आपको क्षमा करती हूँ। और आज से मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ शुभ भावनाएं और दुआएं दुआएं दुआएं। अब दुआ कैसे देनी है किसी को भी इसको चेक करें। कोई अगर चिल्लाता है उसके लिए दुआ है, आप शांत स्वरूप आत्मा हो। कोई डरता बहुत है उसके लिए दुआ है, आप निडर आत्मा हो। कोई निंदा बहुत करता है उसके लिए दुआ है,
आप प्रेम स्वरूप आत्मा हो, आप सम्मान से बात करते हो। जिस चीज़ की उस आत्मा में कमी है वो बनेगी आपकी दुआ उनके लिए। लेकिन कहना क्या है, आप हो, बनने वाले हो नहीं, आप हो। और जैसे जैसे हम ये थॉट उनके लिए क्रिएट करेंगे, सबसे पहले किसकी शक्ति बढ़ जाएगी? सबसे पहले किसकी शक्ति बढ़ जाएगी? हमारे से वो एनर्जी उनके जाएगी और उनकी बढ़ जाएगी। ये करना इस समय बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और याद रखना, आपके घर में जितने लोग रहते हैं, 2, 4, 5, वो सिर्फ रिश्ता नहीं है, वो आत्मा है। हर एक अपने अपने कार्मिक अकाउंट करके आया हुआ है यहाँ पर। आपको कुछ नहीं पता कि वो आत्मा कौन सा कार्मिक अकाउंट करके आई हुई है। भले वो आज आपके बच्चे हैं, आपका स्पाउस है, आपका पेरेंट है, वो है तो आत्मा, और वो अपने कार्मिक अकाउंट करके आए हुए हैं। और इस कलयुग के इस समय में जो हम चल रहे हैं, अचानक किसी भी आत्मा का कोई भी कार्मिक अकाउंट 1 सेकंड में सामने से आके खड़ा हो जाता है। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना? अचानक से आता है सामने से। और जब वो सामने, अब इसको चेक करना, आपका नहीं अकाउंट है, किसी और का है घर में, सामने से वो आ जाता है, आपकी क्या जिम्मेवारी है उस टाइम? किसी के सामने फेलियर आ जाता है, किसी के सामने बीमारी आ जाती है, किसी के सामने रिश्ता टूट जाता है, किसी के सामने रिजेक्शन आ जाती है, पूरा बाकी परिवार की जिम्मेवारी क्या है उस टाइम? क्या करना है? क्या करना है? मॉरल सपोर्ट कैसे दी जाती है? पहली बात याद रखें, ये उस आत्मा का 1 सेकंड में डिटैच होना पड़ेगा। मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये करेंगे तो और भी नीचे जाएंगे, उसको भी नीचे लेके जाएंगे। ये इस आत्मा का पूर्व कार्मिक अकाउंट सामने आया है। इस समय क्या भेजना है हमें इधर से? कौन सी बॉल्स भेजनी है हमें यहाँ से? वाइट भेजनी है, उसने भेजनी है, क्योंकि वो उसका कार्मिक अकाउंट है। लेकिन उसको वाइट बॉल भेजने की शक्ति मिले, उसके लिए हम सब ने, बाकी सब ने क्या करना है? हम सब ने क्या करना है? हमें बहुत सारी वाइट बॉल्स भेजनी पड़ेगी, जिससे उसको वो वाइट बॉल भेजने की शक्ति आ जाएगी। इसलिए हर एक घर में एक ऐसा शक्ति स्तंभ चाहिए, जो घर में किसी के भी सामने कोई भी चीज़ आ जाए, वो एक कैसे रहेगा? कैसा रहेगा? पावरफुल। इतना पावरफुल कि वो घर के बाकी सबको श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति दे देगा और उनको भी अपना भाग्य बदलने की ताकत दे देगा। कौन बनेगा अपने घर का शक्ति स्तंभ? हर एक बनेगा, हर एक बनेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शक्ति स्तंभ बनने के लिए ये शक्ति को क्या करना पड़ेगा? ये शक्ति को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। 1 सेकंड में आत्मा शरीर छोड़ती है। अब सिर्फ ये बताएं कि जब हमारे बीच से कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, तो हमें उसको कौन सी वाइब्रेशन से आगे भेजना चाहिए? कौन सी वाइब्रेशन से आगे भेजना चाहिए उनको? कौन सी वाइब्रेशन से भेजना चाहिए उनको? उस समय भी हमारे कर्म क्रिएट हो रहा है, कौन सी वाइब्रेशन से उनको भेजना चाहिए? कोई बीमार है, उनके लिए कौन सी वाइब्रेशन क्रिएट करनी चाहिए? हर लेवल पे चेक करना है कि कर्म की क्वालिटी कौन सी है। 1 सेकंड में आत्मा शरीर छोड़ती आगे गई, पूरा परिवार इधर है। ये परिवार इसलिए दुखी है क्योंकि उनका एक सदस्य आगे चला गया, लेकिन ये परिवार ये नहीं देखता कि वो जो एक आत्मा है उसका तो पूरा परिवार ही चला गया। किसका दर्द ज़्यादा है? हम बहुत दर्द में हैं इधर, लेकिन किसका दर्द, दोनों में से किसका दर्द ज़्यादा है? रखो हाथ, किसका दर्द ज़्यादा है, हमारा या उसका? हम सब फिर भी बाकी इकट्ठे बैठे हैं। उस एक आत्मा ने जिसने शरीर छोड़ा है अभी, उसका पूरा परिवार गया, उसका शरीर गया, उसका घर गया, उसने सब कुछ गया। किसका दर्द ज़्यादा है? इनका दर्द ज़्यादा है। हम क्या कर सकते हैं इनके लिए? हम क्या कर सकते हैं इनके लिए?
क्या हम इनकी शक्ति बढ़ा सकते हैं? शक्ति स्तंभ सिर्फ उसके लिए नहीं जो घर में हमारे साथ है, शक्ति स्तंभ जो आगे जा रहे हैं, क्या हम इनकी शक्ति बढ़ा सकते हैं? यस। बढ़ा सकते हैं? यस। क्या करके? क्या करके? सिर्फ अपने को ठीक कर लो फटाफट। सिर्फ अपने आप को ठीक कर लो फटाफट। अपनी हर थॉट को चेंज कर लो। आप ऐसे कैसे चले गए, आपके बिना हम कैसे रहेंगे, ये थॉट इनको क्या करेगी? आप अपने आप को देखो, आप आगे जाओ, पीछे से सब बोले आप कैसे चले गए, हम आपके बिना कैसे रहेंगे, ये थॉट इनको क्या करेगी? तंग करेगी। बताइए क्या थॉट को चेंज करेंगे? क्या थॉट को चेंज करेंगे? बोलो आप हमारी बिल्कुल चिंता मत करना, हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। बोल सकते हैं इतना? भले रोते रोते बोलो, लेकिन बोलना शुरू करो। बोलते बोलते रोना खत्म हो जाएगा। कि इसलिए रोना खत्म हो जाएगा क्योंकि जब आप ये बोलेंगे ना तो उनका रोना खत्म हो जाएगा, और जब उनकी शक्ति बढ़ेगी आपकी शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। इतनी जल्दी कैसे चले गए? वो जल्दी नहीं जाते हैं, वो बिल्कुल अपने समय के एक्यूरेट हिसाब से जाते हैं। कोई ना जल्दी आता है, ना कोई जल्दी जाता है, ना कोई लेट आता है, ना कोई लेट जाता है। ना हम किसी के आने को कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम किसी के जाने को कंट्रोल कर सकते हैं। वो सब कौन डेस्टिनी में अपने लिख कर आया है? वो आत्मा। जल्दी और लेट ये हमारा कॉन्सेप्ट है शरीर की आयु के हिसाब से। उस आत्मा के लिए है मैं यहाँ पे 50 साल के लिए आया हूँ इस कॉस्ट्यूम में। जिस क्षण मेरा वो 50वां साल पूरा हुआ, मैं आत्मा आगे अपने अलग काम के लिए। हम किसी के घर में जाते हैं, कोई 1 घंटे के बाद वापस आता है, कोई 2 घंटे के बाद वापस आता है, कोई 5 घंटे के बाद वापस आता है। हर एक ने अपना अपना टाइम फिक्स किया है, डिपेंड्स ऑन उनको नेक्स्ट क्या करना है। लेकिन हम ऐसी बात बोलकर उनको क्या देते हैं? हम उनको क्या देते हैं? करें चेंज अपनी थॉट को। कौन कौन रेडी है अपनी थॉट उनके लिए चेंज? बिल्कुल हर सिचुएशन में पता होना चाहिए सही थॉट क्या क्रिएट करते हैं। हर सिचुएशन में, हर सिचुएशन में हमारी थॉट की एनर्जी कहाँ होनी चाहिए? ऊपर ऊपर ऊपर। सपोज कोई ना शरीर छोड़ रहे हैं और ना ठीक हो सकते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? ना शरीर छोड़ रहे हैं, ना ठीक हो सकते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? रहो हमारे पास, हमारे नज़दीक, हम देखते रहें आपको। जो ऐसे जिएंगे ना वो कहेंगे यहीं रहो, मुझे देखने दो आपको। और जो ऐसे जिएंगे ना वो कहेंगे इनके लिए क्या अच्छा है वो होना चाहिए। मोह ऐसे होता है, प्यार ऐसे होता है। मोह कहता है मेरा क्या होगा, प्यार कहता है इनका अच्छा होना चाहिए। कौन सी डायरेक्शन पे शिफ्ट होना है? कौन से? हमने दोनों चीज़ों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। मोह और प्यार सेम नहीं होता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मोह विकारों की लिस्ट में आता है और प्यार गुणों की लिस्ट में आता है। तो मोह नहीं, किस पर शिफ्ट होना है? प्यार। और ये सब कैसे आएगी शक्ति? अगर रोज इस बैटरी को क्या करेंगे? चार्ज करना है। ये समय आने वाले 10-20 साल आसान नहीं होने वाले। आप आज की डेट लिख के रख लो, ये समय अब आसान नहीं होने वाला है। कौन सी बात अचानक 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 अचानक, किसी की नौकरी जा रही है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है अब जो होने वाला है। हमारे कंट्रोल में क्या है? जब वो होने वाला है तब हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो हमारे कंट्रोल में है। हमें अपने परिवार का क्या बनना है? हमें अपने परिवार का क्या बनना है? शक्ति स्तंभ। आज अपने आप को एक गिफ्ट दें कि अपने घर का शक्ति स्तंभ बनने के लिए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए रोज थोड़ा सा समय अपने लिए निकालेंगे। करें इतना सा बैटरी चार्ज करने के लिए, करें इतना सा बैटरी चार्ज करने के लिए, करें नहीं करें, परिस्थिति आने के बाद नहीं करना होता है कुछ, करके चार्ज करके बैटरी को रेडी रखना पड़ता है, कभी भी यूज़ होएगी। जैसे धन जमा करके रखते हैं, परिस्थिति आने पर यूज़ होता है ना, शक्ति भी जमा करनी है। सुबह सुबह उठकर फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं,
रात को सोने से पहले फ़ोन देख रहे हैं, बातें इतनी कर रहे हैं, फिर कहते हैं टाइम नहीं है, वीडियो इतने देख रहे हैं, फिर कहते हैं टाइम नहीं है, अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए टाइम नहीं है, बाकी सब चीज़ करने के लिए टाइम है। इतना गिफ्ट दे दें अपने आप को। 31 मार्च से अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट चेंज करें, करें नहीं करें? किस किस के पास टाइम है आधा घंटा अपने लिए रोज़, हर रोज़? ये आज पक्का कर लो, रोज़ मतलब रोज़। पिछले 20-25 साल हमने क्या किया? काम 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 काम, ना सोने का टाइम, ना खाने का टाइम, ना रिश्ते का टाइम। उसी का असर आज हम देख रहे हैं। बॉल को चेंज करना पड़ेगा। कौन कौन अपने फ़ोन से एडिक्टेड है? 2025, अगर अभी हमने इस एडिक्शन को चेंज नहीं किया तो भी आने वाली जो नए खिलौने हैं वो तो फिर हमारे ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाएंगे। कौन कौन डी एडिक्ट होना चाहता है? कौन कौन अपने बच्चे को डी एडिक्ट करना चाहता है? इसमें सबका हाथ उठे। हम उनको डी एडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम खुद को करेंगे तो हमारी वाइब्रेशन घर पे फैलेगी, उनको शक्ति मिल जाएगी। सबसे पहले रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले कोई ऐसा कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है जो इस बैटरी को क्या करता है। ये जो हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं, इसी ने हमारे भाग्य पर प्रभाव डाल दिया है। कंटेंट से सोच बनती है, सोच से संस्कार बनते हैं, संस्कार कर्म में आते हैं, कर्म से भाग्य बनता है, तो कंटेंट से भाग्य बनता है। तो कौन सा कंटेंट देखना चाहिए फिर? कौन सा कंटेंट देखना चाहिए? हमें लगा हम सिर्फ देख रहे हैं। याद रखना, जो हम देख रहे हैं वो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। जो हम देख रहे हैं वो हमारी सोच को बना रहा है, और जो हमारी सोच को बना रहा है वो हमारे कर्म से हमारे भाग्य को बनाएगा। ध्यान से कंज्यूम कीजिएगा। आप खाना खाने में कुछ चटपटा खा लें, फ्राइड खा लें, नुकसान उतना नहीं करेगा, लेकिन आप कंटेंट कंज्यूम वैसा कर लें, वो सदा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है। कौन कौन रेडी कंटेंट की क्वालिटी को चेंज एकदम स्ट्रिक्ट करना है? स्ट्रिक्ट नहीं तो वो हमारे ऊपर हावी हो रहा है। तो पहले कंटेंट की क्वालिटी को चेंज करें। रात को सोने से पहले 15 मिनट जो कंटेंट हमारी शक्ति को बढ़ाएगा उसको भर के सोएं। कोई किताब, कोई संगीत, कोई भजन, कोई मंत्र, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कुछ भी जो आत्मा की शक्ति को बढ़ाएगा, 15 मिनट उसको डाल के फिर सोएं। पूरी रात वो कंटेंट चलेगा आपकी नींद के अंदर। इतना कर सकते हैं 15 मिनट रात को सोने से पहले? बहुत आसान। सुबह उठते ही फ़ोन नहीं देखेंगे सबसे पहले। सुबह सुबह हाँ मेडिटेशन करना है, म्यूज़िक चलाए ऐसे, बट मैसेजेस देखे, न्यूज़ देखी, सोशल मीडिया देखा, ऐसे नहीं। एंड लास्ट चीज़ क्या करेंगे? शाम को जब घर आ जाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, शाम को जब घर आ जाते हैं तो हम लास्ट जनरेशन है जिसको याद है कि तार वाला भी एक फ़ोन हुआ करता था। याद है सबको? तार वाला फ़ोन हुआ करता था। वो हमारे हाथ में हुआ करता नहीं था। वो कहाँ होता था? घर में एक जगह पे पड़ा होता था। जिसका फ़ोन बजता था जाते थे, उठाते थे, बात करके आ जाते थे। रोज़ शाम को 7 बजे तक घर आ गए, 10 बजे सो जाना है, 3 घंटे है, 3 घंटे के लिए फ़ोन को एक जगह पर रखें। बजेगा, जाएं, बात करें, वापस आ जाएं। लेकिन सामने सामने परिवार बैठा है और नीचे झुककर ऐसे ऐसे सारे करे जा रहे हैं, तो रिश्ते बिखरेंगे नहीं तो और क्या होगा? और सिर्फ रिश्ते नहीं बिखर रहे, आत्मा की शक्ति घट रही है। कौन इसका प्रयोग करने के लिए रेडी? एक्सपेरिमेंट, सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट। और ये सब को ईजी करने के लिए एक सिंपल तरीका है जो कि अब हमारे लिए कंपल्सरी है कि रोज़ सुबह दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करें, क्योंकि मेडिटेशन बैटरी को क्या करेगी? चार्ज करेगी। किस किस ने सेंटर पर आकर मेडिटेशन नहीं सीखा है अभी तक? वो हाथ उठाए एक बार। नहीं सीखा है। कौन कौन सीखना चाहता है? आप जहाँ रहते हैं, पूरे शहर में आप जहाँ रहते हैं, आपके 3 किलोमीटर के अंदर अंदर सेंटर है। मतलब 10 मिनट से कम के रास्ते में सेंटर है, और बहनें हमेशा हमें सिखाने के लिए रेडी बैठे हैं।
3 दिन का एक कोर्स हम कल से शुरू करेंगे। 2 टाइम रखेंगे, दोनों में से कोई एक टाइम आपको चूज करना है। एक टाइम है सुबह 7 से 8 और दूसरा टाइम, एक्चुअली नहीं, आप चूज करो कौन सा टाइम आपको पसंद है। सुबह 7 से 8 ठीक है टाइम? किस किस को लगता है सुबह 7 से 8 वाला टाइम अच्छा है, वो हाथ उठाएं। और शाम को कौन सा वाला टाइम अच्छा है? 6 से 7, 7 से 8, कौन सा? कौन सा टाइम अच्छा है शाम को? 6 से 7 अच्छा है, 7 से 8 अच्छा है? विच वन इज फ्लेक्सिबल? कौन सा अच्छा है? किस किस को 7 से 8 शाम को सूट करता है? किस किस को 6 से 7 शाम को सूट करता है? डन, 6 से 7। सुबह 7 से 8, शाम को 6 से 7, कल से 3 दिन के लिए। हॉलीडे है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो 3 दिन के लिए सुबह 7 से 8, शाम को 6 से 7, कोई भी नज़दीक के सेंटर पर दोनों घंटों में से एक टाइम जाना है सिर्फ। तो मतलब 3 दिन में टोटल हमने 3 घंटे निकालना है। डॉट टाइम पे शुरू होगा, डॉट टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। और जिसको शाम को 4 से 5 चाहिए वो फ़ोन करके अपना टाइम फिक्स करके वो 4 से 5 जा सकते हैं। अभी भी थोड़ा सा एनर्जाइज कर लेंगे, पूरे परिवार को संभाल लेंगे। नहीं करेंगे तो फिर शक्ति स्तंभ बनना क्या हो जाएगा? मुश्किल। चले, सीधा होकर बैठे। भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा मैं आत्मा, मेरा हर संकल्प श्रेष्ठ है, मेरा हर बोल दुआ है, मेरा हर व्यवहार सबको सुख देता है। मेरे घर धन दुआओं के साथ कमाया जाता है। मेरा अन्न परमात्मा की याद में बनाया जाता है। मेरा मन दिन की शुरुआत परमात्मा के ज्ञान और योग की शक्ति से करता है। और सारा दिन में कर्म योगी बनकर जीवन, कर्म कर रहे हैं लेकिन हाईएस्ट वाइब्रेशन स्थिति योगी जीवन, मेरी हर सोच, बोल और व्यवहार मुझ आत्मा पर रिकॉर्ड हो रहा है। सिर्फ इतना अटेंशन, रिकॉर्ड हो रहा है। हर एक के लिए अच्छी सोच, हर एक के साथ प्यार और सम्मान से बोल, पुरानी बात को 1 सेकंड में बिंदी लगाते हुए बिल्कुल ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, खत्म हो गई बात। हर एक के लिए शुभ बोलेंगे, अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा सोचेंगे, ये मेरे पुण्य के खाते में जाता है। और रोज रात को चेक करेंगे कि आज का मेरा कर्मों का हिसाब किताब कैसा रहा। और अगर कहीं भी कुछ ऐसा सारा दिन में हुआ था तो रात को सोने से पहले क्षमा करेंगे, क्षमा मांगेंगे, दुआएं देंगे। रात को सोने से पहले अपने कर्मों के हिसाब किताब को करेक्ट करेंगे। कुछ दिन के लिए ये पुरुषार्थ करेंगे, थोड़े दिन में ये स्वभाव बन जाएगा।
ये निज संस्कार बन जाएगा। मेरा भाग्य इस शरीर में भी श्रेष्ठ। किसी और के सामने कोई हिसाब किताब आए तो मैं आत्मा उनके लिए शक्ति स्तंभ। जीते हुए भी लाइट, जाते हुए भी लाइट, और आगे जहाँ जाएंगे वहाँ सबका भाग्य वहाँ भी बदल देंगे। ऐसे पुण्य का खाता जमा करके जाएंगे अपनी हर सोच, बोल और व्यवहार से। कल से 3 दिन के लिए मैं आत्मा 1 घंटा निकाल कर राजयोग की विधि को गहराई से सीख कर अपनी बैटरी चार्ज कर परिवार के लिए सोर्स ऑफ पावर, शक्ति का स्रोत बन जाऊंगी। ये मेरी खुद से प्रतिज्ञा है, ये भी मेरा कर्म है। जब हम अभी यहाँ से उठेंगे, बाहर चलेंगे, हमारा उठना और चलना भी कर्म है। तो हम आज यहाँ से कम 15-20 मिनट के लिए मौन में रहेंगे जब उठेंगे और चलेंगे। हो सके तो घर पहुँचने तक मौन में रहें। जो कुछ ग्रहण किया है उस पर मनन करें। कौन से रिश्ते में परिवर्तन लाना है उसको चेक करें। कौन से हिसाब किताब को परिवर्तन करना है उसको चेक करें, ताकि जो समय आज निकाला है उससे अपने भाग्य को बदलेंगे। सामने से कोई भी कलर की बॉल आ रही हो, हमारी तरफ से कौन सी कलर जानी है? वाइट। बस इतना याद रखना है। तो कौन कौन मौन में रह सकता है घर तक? वो हाथ उठाओ। मौन में रह सकते हैं घर तक? तो पक्का। जो घर तक रह सकते हैं वो घर तक। जो घर तक नहीं रह सकते 15 मिनट तो पक्का रहना है। जो भरा उसको अंदर तक जाने देना। 5 मिनट में ये हॉल खाली होगा, लेकिन जैसे बताया जाएगा वैसे ही उठेंगे तब होगा। जो नीचे बैठे हैं वो उठेंगे पहले। जो नीचे बैठे हैं वो उठे।